स्टार डीमन पैलेस के काले कपड़े पहने सैकड़ों डिसाइपल से घिरे हुए स्टार मीटियोराइट मास्टर ने हल्के से कदम बढ़ाया। सामने हजारों सीढ़ियां थीं। बादलों के ऊपर स्टार डीमन पैलेस दिखाई दे रहा था। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने देखा कि यून सीढ़ियों के आखिरी छोर पर बादलों के बीच खड़ी थी। यून ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरती एकदम एन्चांटिंग थी। वो उस बेवकूफ लड़की से बिल्कुल अलग लग रही थी जो किसी दूर के इलाके से आई थी। स्टार मीटियोराइट मास्टर धीरे से बुदबुदाया, मेरी अच्छी डिसाइपल, तुमने मुझे स्टार पैलेस से बाहर निकाला था। आज वो सब कुछ वापस लौटाने का वक्त आ गया है। सीढ़ियों के दोनों तरफ स्टार डीमन पैलेस के वो डिसाइपल्स जिन्हें यीयून ने अपने कंट्रोल में लिया था, अब स्टार मीटियोराइट मास्टर के पैरों में रेंग रहे थे। कुछ घंटों पहले ही उन्होंने स्टार मीटियोराइट मास्टर के लगाए गए बैन का स्वाद चखा था। उनकी जिंदगी अब उसी के हाथों में थी। मौत से डरने वाले स्टार डीमन पैलेस के इन लालची डिसाइपल्स के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने दाएं बाएं देखा, तुम लोग सेंट्रल किंग सिटी की बाउंड्री से शुरू करो और पूरे रास्ते सिक्योरिटी लगा दो। किसी को भी पास मत आने देना। जो भी मेरे ऑर्डर को तोड़ने की हिम्मत करेगा उसे सीधा जान से मार देना। हाँ। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने पत्थर की सीढ़ियों पर हल्का सा कदम रखा और फिर जोर से हवा में छलांग लगा दी। वो एक ही कदम में 1 किलोमीटर की दूरी पार करके सीधा यीयूं के पास पहुंच गया। उसी वक्त उन दोनों की जीन एनर्जी एक साथ फट पड़ी। अंधेरा आसमान फिर से जगमगा उठा और रोशनी जमीन पर गिरने लगी। आसमान में लाल और नीली रोशनी चमकने लगी जिसने पूरे आसमान को ढक लिया। मैं स्टार पैलेस का मास्टर हूं। 100 मील की दूरी। शांगनिंग श्वेजू से सेंट्रल सिटी तक पूरी 100 मील की दूरी थी। चू लिन का शरीर सिल्वर लाइट में बदला और वो तेजी से उड़ चला। हवाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर छू लिन 100 मील की इस दूरी को 1 घंटे में पार कर सकता था। हवा तेजी से चीरती हुई गुजरी। एक डरावनी परछाई ने दूरी नापी और वापस चू लिन के पैरों में आकर सिमट गई। वो ईविल नाइटमेयर शैडो चू लिन से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक ही वजूद के 2 हिस्से थे। एक खास दूरी के बाद उस ईविल नाइटमेयर शैडो को वापस अपनी जगह लौटना ही पड़ता था। तेज हवाओं का शोर गूंजा। 1 घंटे तक हवाओं को चीरने के बाद दूर से दिख रहा वो विशाल शहर चू लिन के करीब आने लगा और बड़ा होता गया। पटाखों की तरह जोरदार आवाजें आईं। नीचे से कई जीन एनर्जी पटाखों की तरह हवा में फायर हुईं। चू लिन ने उन रंग बिरंगी लाइट स्पॉट्स को झटक कर हटा दिया। नीचे से सारे ब्लड मार्शल आर्टिस्ट्स आसमान में उड़े और दूर से ही चू लिन का पीछा करने लगे। कुछ स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग चू लिन की पीठ तक नहीं देख पा रहे थे। हा, चू लिन, तुम्हारी सेंट्रल सिटी में आने की हिम्मत कैसे हुई? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडी सांस ली। उसकी वायलेंट जीन एनर्जी फट पड़ी और उसके शरीर से आग जैसी लाल रोशनी बाहर निकलने लगी जिससे ओरिजिनल मेथड फिल्म ट्रांसपेरेंट हो गई। मौत को बुलावा दे रहे हो। ट्वाइलाइट थंडर। चू लिन हल्का सा हिला और उसकी आंखों से लाल रंग की थंडरलाइट चमकी। उस आदमी का शरीर डगमगाया और उसकी छाती से जलने की तेज बदबू आने लगी। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी हवा से नीचे गिर पड़ा और उसके खून और अंदरूनी अंगों के टुकड़े हवा में बिखर गए। छू लिन ने उस आदमी की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। पावर एट्रीब्यूट बढ़ने के साथ ही ट्वाइलाइट थंडर की ताकत 10 दिन पहले की वैनिशिंग पावर से कहीं ज्यादा भयानक हो चुकी थी। वो घटिया क्वालिटी की ओरिजिनल मेथड फिल्म उसे रोक ही नहीं सकती थी। एल्डर मार्शल ब्रदर मारे गए। ये छू लिन है। ये बहुत स्ट्रांग है। बचकर रहना। चारों तरफ अफरातफरी मच गई और लगातार जीन एनर्जी फटने लगी। वो एनर्जी चमकते हुए उल्कापिंडों की तरह हवा में एक खूबसूरत आर्क बनाती और फिर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरकर बड़े बड़े गड्ढे कर देती। हवा फिर से तेजी से कटी। चू लिन का रास्ता रोकने की हिम्मत करने वाला दूसरा ग्रुप 5 लोगों का था और वो पांचों ही स्ट्रॉन्ग ब्लड मार्शल आर्टिस्ट्स थे। उनमें से हर एक की ताकत पिछले वाले से किसी भी तरह कम नहीं थी। चू लिन, हम तुम्हें जिंदा पकड़ लेंगे। तुम्हारी हार पक्की है चू लिन, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। चू लिन, यून की हार पहले ही तय हो चुकी है। चुपचाप हमारे साथ वापस चलो। आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। यून। चू लिन ने बोलने वाले की तरफ देखा और पूछा, यून अब कैसी है? उस जवान लड़के के चेहरे पर घबराहट की झलक साफ दिखाई दी। उसे एल्डर मार्शल सिस्टर यून के बारे में क्या ही पता था। लेकिन अगर सोचा जाए तो यून बस एक छोटी सी लड़की थी जिसने अभी अभी अवेकेंड वर्ल्ड में कदम रखा था। दूसरी तरफ स्टार मीटियोराइट मास्टर काफी लंबे समय से दुनिया के शिखर पर बैठा था। कौन ज्यादा ताकतवर था और कौन कमजोर ये तो साफ ही था। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, छू लिन, हमारे साथ चलो। जब सही वक्त आएगा और ओल्ड मैन का मूड अच्छा होगा तो वो तुम दोनों को एक साथ मरने का मौका इनाम में दे देंगे। छू लिन ने धीरे से सिर हिलाया। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो फालतू में मुंह क्यों खोल रहे हो? जबान लड़ाता है, वो लड़का चिल्लाया। मार डालो इसे। ग्रीन जेड गोस्ट हैंड। वू नियन फेंग। कट द मून फ्लैश योर लेग्स। चू लिन ने अपने हाथ की 5 उंगलियों को एक साथ किया और 5 ट्वाइलाइट थंडर हवा में लहरा दिए। लाल रोशनी चमकी और उन 5 के चेहरों के भाव एकदम सुन्न पड़ गए। अचानक हवा का दबाव बदला।
कमजोर वाले तो उसी जगह गिर पड़े और जो ज्यादा स्ट्रांग थे उनके मुंह से भी खून निकल आया। वो लड़खड़ाते हुए नीचे की तरफ भागे ताकि चू लिन के अटैक से अपनी जान बचा सकें। चू लिन ने अपने शरीर को तेजी से हिलाया और हवा में होने वाले जीन एनर्जी के धमाकों से खुद को बचा लिया। उसने अपनी छोटी उंगली से एक और भी मोटी लाल किरण फायर की। वो लाल किरण उस भागते हुए स्टार डीमन पैलेस के डिसाइपल के सिर को चीरते हुए अंदर घुस गई। वो सुन रह गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर 2 टुकड़ों में कट गया और खून किसी टमाटर की तरह फटकर चारों तरफ बिखर गया। चू लिन वहां बिल्कुल नहीं रुका। आसमान के ऊपर सेंट्रल किंग सिटी में 14 फैमिलीज से घिरी हुई बहुत सारी इमारतें थीं। उत्तर में एक शानदार गोल्डन पैलेस था और दक्षिण में बादलों को छूने वाला अंधेरे में डूबा हुआ स्टार डीमन पैलेस था। सेंट्रल सिटी के उन खंडहरों को देखकर चू लिन के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। वो सीधा स्टार डीमन पैलेस की तरफ बढ़ता रहा। चू लिन की थंडर मेथड ने स्टार डीमन पैलेस के अनगिनत डिसाइपल्स को खौफ में डाल दिया था। ब्लड मार्शल आर्टिस्ट्स तो चू लिन का चेहरा तक नहीं देख पा रहे थे। चू लिन बस अपना हाथ घुमाता और कई स्ट्रांग ब्लड वेसल्स वाले कटकर नीचे गिर पड़ते। आखिर चू लिन के पास इतनी भयानक ताकत कहां से आई? अनगिनत लोग अपने दिल में यही बुदबुदा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि एल्डर मार्शल सिस्टर यून उसे इतनी वैल्यू क्यों देती थी। वो सच में कमाल था। मौत के देवता की तरह तबाही मचा रहे चू लिन के सामने अचानक एक शख्स आकर खड़ा हो गया। वो उसका पुराना जान पहचान वाला फैन किशुई था। तुम भी मुझे रोकना चाहते हो? चू लिन ने ठंडे स्वर में कहा। मेरे दिल का दर्द और मेरी बेबसी को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। फैन किशुई के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूं। तो फिर मेरे रास्ते से हट जाओ। फैन किशुई ने सिर हिलाते हुए कहा। स्टार मीटियोराइट मास्टर अब टियानक्वान रैंक पर प्रमोट हो चुका है। एल्डर मार्शल सिस्टर यून की ताकत उसके सामने कम पड़ जाएगी। वो हारने वाली है। तुम भले ही स्ट्रांग हो लेकिन तुम उनके सामने नहीं टिक पाओगे। चू लिन ने सिर हिलाया। तुम मेरी जगह नहीं हो तो तुम्हें मेरी ताकत का कैसे अंदाजा हो सकता है? तुम्हें मेरे मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। फैन किशुई ने गहरी सांस ली। मुझे एक शॉर्टकट पता है जिससे इन हजारों सीढ़ियों से बचा जा सकता है। मैं तुम्हारी बस यही मदद कर सकता हूं। चू लिन ने फैन किशुई को ध्यान से देखा और एहसान मानते हुए सिर हिलाया। उसे इन हजारों सीढ़ियों पर रेंगने वाले चूहों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वो उसका वक्त जरूर बर्बाद करते। यहां होने वाली हर एक सेकंड की देरी यून की मुसीबतें और बढ़ा देती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरा सामना लिंगलिंग से हुआ तो मैं उसकी जान बख्श दूंगा। तुम्हारी इस मदद का यही मेरा इनाम है। शुक्रिया, फैन किशुई ने कहा। फैन किशुई ने उन 1000 सीढ़ियों का रास्ता छोड़ दिया और चू लिन को स्टार डीमन पैलेस के नीचे वाले हिस्से की तरफ ले गया। वहां उनके सामने एक छोटा सा लोहे का दरवाजा था जिसे आमतौर पर देखना मुमकिन नहीं था। स्टार डीमन पैलेस पहाड़ के किनारे बसा था। पहाड़ की तलहटी में बहुत सारी केव्स एक दूसरे को काटती हुई फैली थीं। फैन किशुई ने लोहे के दरवाजे का हैंडल पकड़ा। जंग खाए दरवाजे से एक अजीब सी चरमराती आवाज आई और चट्टान की दीवार पर गहरे पीले रंग के जंग का निशान बन गया। फैन किशुई ने अपने हाथों में लगे पीले जंग को झाड़ा और अंधेरी केव की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये नौकरों के आने जाने का पुराना रास्ता है जिसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। अंदर जाने पर हमें ड्यूटी पर तैनात पेट्रोल डिसाइपल्स मिल सकते हैं। मेरे पीछे आओ। फैन किशुई पहले अंदर गया और चू लिन ठीक उसके पीछे पीछे चला। इस पुराने रास्ते में अजीब सी चुभने वाली बदबू भरी थी। वो दोनों जल्दी में थे और अंधेरे में अजीब सी शांति थी। बीच बीच में चूहे चींची करते हुए उनके पास से गुजर रहे थे। कानों में गूंजती ये शांति चू लिन को थोड़ा बेचैन कर रही थी। यूं शायद ऊपर किसी मुसीबत में होगी, ये सोचकर ही चू लिन का खून खौल रहा था। उसका मन कर रहा था कि उसे स्टार डीमन पैलेस के कुछ डिसाइपल्स मिल जाएं और वो उन्हें कुचल कर रख दे। फैन किशुई अचानक रुका। उसने अपना हाथ फैलाया और चू लिन को रुकने का इशारा किया। रास्ते के आखिर में 2 लोग टॉर्च पकड़े आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे चू लिन की तरफ ही आ रहे थे। आज हम खाली नहीं बैठ सकते। हमें 2 बार और पेट्रोल करना होगा। हाँ, आज के बाद हमारे अच्छे दिन ही आने वाले हैं। चू लिन ने फैन किशुई की तरफ देखा। अंधेरे में चू लिन ने अपनी डार्क टच से फैन किशुई की घबराहट महसूस कर ली थी। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। ये एकदम अचानक हुआ था और फैन किशुई के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। चू लिन ये बात समझ गया। उसने फैन किशुई के कंधे पर हाथ रखा और रास्ते के आखिर में मौजूद उन दोनों लोगों की तरफ चल पड़ा। कौन है वहां? आहट सुनकर पेट्रोल कर रहे वो दोनों लोग एकदम अलर्ट हो गए और उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी टॉर्च सामने की तरफ कर दी। उनके गले से बस इतनी ही आवाज निकली थी कि चू लिन ने अपनी 2 उंगलियां हिलाईं। 2 रेड मैंशंस तेजी से फायर हुईं और सीधे उनकी गर्दनों में जा घुसीं। दोनों के सिर एक झटके से नीचे लटक गए। फैन किशुई चू लिन के इतने तेज और सटीक हमले को देखकर हैरान था। साथ ही वो चू लिन की इस भयानक ताकत को देखकर भी दंग रह गया था। जब फैन किशुई पहली बार चू लिन से मिला था तब चू लिन उसकी 7 जीन चेन्स के हमले के सामने टिक भी नहीं पाया था। लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। अब शायद वो खुद चू लिन के सामने एक पल के लिए भी नहीं टिक सकता था। चू लिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा।
उसने धीरे से कहा, चलो आगे चलते हैं जल्दी। रास्ते के आखिर में एक कम रोशनी वाला सनरी रूम था। वहां टूटे हुए लकड़ी के बक्से और कुछ फटे पुराने गद्दे बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सबसे नीचे काम करने वाले मजदूरों के आराम करने की जगह हो। वो जितना अंदर जाते गए, आसपास का माहौल उतना ही बेहतर होता गया। मार्बल की कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा हॉल आ गया। ये वो जगह है जहां आउटर गेट के डिसाइपल्स रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आराम करते हैं और रहते हैं। जब हमारे पास कोई टास्क नहीं होता तो हम सब यहीं रहते हैं ताकि स्टार डीमन पैलेस कभी भी हमें काम पर बुला सके। फैन किशुई ने अपना सिर हिलाया। पिछले 10 साल ऐसे गुजरे थे जैसे शतरंज के प्यादों को इधर उधर नचाया जा रहा हो। आज रात चाहे जो भी नतीजा निकले, ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फैन किशुई ने हॉल के पीछे वाली सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और बोला, मुझे यहां का रास्ता पता है। मैं मेन हॉल तक जाने का एक सीधा रास्ता जानता हूं। इस रास्ते पर हमें स्टार पैलेस के सबसे कम गार्ड्स मिलेंगे। फैन किशुई की बात खत्म होते ही हॉल के दूसरे छोर से एक साफ औरत की आवाज गूंजी। उसी वक्त हॉल के दोनों तरफ के रास्तों से काले कपड़े पहने स्टार डीमन पैलेस के अनगिनत डिसाइपल्स बाहर निकल आए और उन्होंने चू लिन और फैन किशुई को चारों तरफ से घेर लिया। फैन किशुई, तुम्हारी एक भेड़िए को घर के अंदर लाने की हिम्मत कैसे हुई? वो औरत और फैन किशुई लगभग एक ही उम्र के थे। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अजीब सा घमंड साफ झलक रहा था। फैन किशुई का शरीर झटके से कांपा और उसकी आंखों में नमी आ गई। लिंगलिंग, तुम यहां हो? ही लिंगलिंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फैन किशुई, तुमने इतना निराश किया है कि तुम्हारी मैजिशियन को धोखा देने की हिम्मत हो गई। तुम्हारी एक्स वाइफ होने के नाते मुझे तुम पर शर्म आती है। ही लिंगलिंग की इन बातों का फैन किशुई के पास जैसे कोई जवाब नहीं था। वो बस उसे घूरता रहा और खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया। लिंगलिंग, मेरे साथ चलो। क्या तुम्हें अब भी हमारी वो कस्में याद हैं? तुमने मुझसे कभी अलग न होने का वादा किया था। फैन किशुई, ही लिंगलिंग ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इस बारे में दोबारा बात मत करना। तुम खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। इस औरत को मार देना चाहिए। छू लिन की आंखों में जान से मारने का इरादा साफ झलक रहा था। रुतबा मिलने के बाद उसने पति पत्नी का रिश्ता तक तोड़ दिया और मुंह फेरकर उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन फैन किशुई का इस औरत के लिए गहरा प्यार और अपना किया हुआ वादा याद करके छू लिन को अपना गुस्सा दबाना पड़ा। वो बस उन दोनों को घूरता रहा। लिंगलिंग। फैन किशुई की आंखों में आंसू छलक आए और उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, चाहे वो जीते या हारे, स्टार मीटियोराइट मास्टर उसे इस प्लैनेट से दूर भेज देगा। स्टार डीमन पैलेस का अगला लीडर चाहे जो भी हो, ये हमारे लिए स्टार डीमन पैलेस से भागने का सबसे अच्छा मौका है। फैन किशुई के कदम आगे बढ़ते रहे और अब वो ही लिंगलिंग से सिर्फ 10 मीटर्स की दूरी पर था। मुझसे वादा करो, तुम मेरे साथ यहां से चलोगी, ठीक है? ही लिंगलिंग चुप रही। उसकी आंखें चमक रही थीं और अपने पास आते हुए फैन किशुई को देखकर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने फैन किशुई की इस हरकत को चुपचाप मान लिया हो। वहां का माहौल थोड़ा अजीब और नाजुक हो गया। स्टार डीमन पैलेस के डिसाइपल्स इस अजीब माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक के बाद एक चिल्लाने लगे, एल्डर मार्शल सिस्टर, इस धोखेबाज के झूठ में मत आइए। फैन किशुई, कमीने, एल्डर मार्शल सिस्टर को फंसाने की कोशिश करता है। फैन किशुई, तू गद्दार है, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस तरह की बदतमीजी भरी गालियों से परेशान होकर ही लिंगलिंग की आवाज अचानक गूंजी, चुप रहो सब। फैन किशुई का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए और 3 कदम चलकर ही लिंगलिंग के पास पहुंच गया। उसने मजबूती से ही लिंगलिंग की हथेली पकड़ ली। उसके हाथ पहले से कहीं ज्यादा खुरदरे हो गए थे, लेकिन वो अब भी फैन किशुई के दिल का प्यार थी। वो खुशी से भर गया था। लिंगलिंग, क्या तुमने मेरा वादा मान लिया? हाँ, ही लिंगलिंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसका सिर किसी मशीन की तरह एकदम अकड़ा हुआ था। फैन किशुई सच में कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। एक धारदार चाकू सीधे उसके दिल में उतर चुका था। ही लिंगलिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अचानक चाकू बाहर खींचा, खून तेजी से बाहर बह निकला और फिर उसने दोबारा चाकू घोंप दिया। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक डरावनी ठंडक थी। तुम्हारे साथ? किसी दूर दराज के जंगली शहर में? क्या मैं तब भी वो एल्डर मार्शल सिस्टर रहूंगी जो हजारों लोगों को कंट्रोल करती है? फैन किशुई, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मेरे बलिदान के सामने तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। फैन किशुई के चेहरे पर गहरी निराशा छा गई। खून बहने के साथ ही उसके शरीर की गर्माहट भी खत्म होने लगी थी। दिल फटने का वो दर्द उसकी रूह की निराशा के सामने कुछ भी नहीं था। ओल्ड फैन, छू लिन जोर से चिल्लाया। उसने एक हाथ से हे लिंगलिंग पर हमला किया और दूसरे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बैंग! एक जोरदार धमाके के साथ उन दोनों के बीच डार्क रेड स्पार्क्स तैरने लगे। जो भी स्टार डीमन पैलेस के डिसाइपल्स बच नहीं पाए और इन स्पार्क्स के संपर्क में आए, वो जिंदा भूनकर पके हुए गोश्त के टुकड़ों में बदल गए। ही लिंगलिंग को एक हाथ के झटके से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। छू लिन ने फैन किशुई को पकड़ा और तेजी से पीछे हट गया।
उसने जीन मेडिसिन सोल्यूशन की शीशी का ढक्कन खोला और उसे फैन किशुई के मुंह में उड़ेल दिया। फैन किशुई एक बहुत अच्छा इंसान था। जब वो पहली बार मिले थे तभी से छूलिन उसके दिल का कड़वा दर्द समझ सकता था। खौक! फैन किशुई के मुंह में डाला गया वो लिक्विड उसके गले से बाहर फव्वारे की तरह निकल गया। उसने अपना सिर घुमाया और सारा लिक्विड अपने चेहरे पर बहने दिया। ओल्ड फैन, मेडिसिन पियो। फैन किशुई ने जीन मेडिसिन सोल्यूशन पीने से मना कर दिया। छू लिन घबराते हुए उसे जोर देने लगा। फैन किशुई दोबारा खांसा और उसके मुंह से खून और जीन मेडिसिन दोनों एक साथ बाहर निकल आए। मेरा दिल मर चुका है। इसके बाद फैन किशुई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें कमजोर होती गईं, उसके दिल से खून बह रहा था और उसकी छाती का ऊपर नीचे होना धीरे धीरे रुक गया। मेडिसिन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो किसी ऐसे इंसान को नहीं बचा सकती जो अंदर से हार मान चुका हो। चू लिन ने चुपचाप ग्लास टेस्ट ट्यूब नीचे रख दी। बची हुई जेनेटिक मेडिसिन जमीन पर गिरकर फैन किशुई के लाल खून में मिल गई। छू लिन खड़ा हुआ। उसकी आंखों का गुस्सा अब आग बन चुका था और वो ही लिंगलिंग को घूरने लगा। ही लिंगलिंग के पतले होंठ हल्के से सिकुड़े और उसके चेहरे पर एक कमीनापन छा गया। उसने घमंड से अपना सिर उठाया और छू लिन को नीची नजर से देखते हुए बोली, मैंने सुना है कि तुम्हारी कहानी भी फैन जैसी ही है। क्या एक ही नाव में सवार होना सच में मजेदार है? चू लिन ने उसकी तरफ घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, मैंने फैन किशुई से तुम्हारी जान बख्शने का वादा किया था। लग रहा है कि आज मुझे अपना वादा तोड़ना ही पड़ेगा। ओह, ही लिंगलिंग हंसी, तुम छोटे हो लेकिन तुम्हारी बातें बहुत बड़ी हैं। हे लिंगलिंग ने अपनी आंखों से छू लिन को ऊपर से नीचे तक देखा। छोटे भाई, मैंने सुना है कि तुम वो इंसान हो जिसे यून कभी भूल नहीं सकती। मैं भी जानना चाहती हूं कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से स्किल्स हैं। ही लिंगलिंग की इन गंदी बातों पर स्टार डीमन पैलेस के डिसाइपल जोर जोर से हंसने लगे। बेइज्जती सहने के बाद छू लिन का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखों में जान से मारने का इरादा साफ दिखने लगा। तो फिर मैं तुम्हें अपने स्किल्स दिखाता हूं। ट्वाइलाइट थंडर। चू लिन ने अपने हाथ खोले और इलेक्ट्रिक स्पार्क्स तेजी से बाहर निकले। सैकड़ों इलेक्ट्रिक लाइट सीधा अपने टारगेट की तरफ उड़ चलीं। ही लिंगलिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। सिंगल ब्लड की ऑरा और फॉल्स टियानक्वान जैसी कॉम्बैट पावर। छू लिन आखिर किस तरह का मॉन्स्टर था? ग्रीन क्लाउड्स आर मेड बाय नेचर। ही लिंगलिंग ने अपना मुंह खोला और अंदर से ब्लू एनर्जी बाहर निकाली। नीले रंग के बादलों ने पूरे हॉल को भर दिया और वहां हल्का हल्का धुआं फैल गया जैसे वो जगह कोई फेरीलैंड बन गई हो। बादलों में घुसते ही इलेक्ट्रिक स्पार्क्स का कॉन्टैक्ट टूट गया। पागल कर देने वाली जीन एनर्जी उन बादलों से टकराई और धीरे धीरे छोटी होकर उस धुंध में गायब हो गई। ही लिंगलिंग ने ठंडी सांस ली। फॉल्स टियानक्विन के रेल्म को एक ब्लड वॉरियर कभी समझ ही नहीं सकता। छू लिन, तुम्हारा यहां तक पहुंच जाना तुम्हारी किस्मत थी। अब आज यहीं मरो। उस नीली धुंध से घिरे होने की वजह से हे लिंगलिंग बहुत आराम में थी। यहां मौजूद धुंध का एक एक कतरा ना सिर्फ उसका परसेप्शन ऑर्गन था बल्कि उसका डिफेंस भी था। स्टार डीमन पैलेस में यून और मैजिशियन को छोड़कर कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। ही लिंगलिंग ने अपने होंठ चाटे। यून के मंगेतर में उसे सच में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। जब मैजिशियन जीत जाएगा तब वो यून के चेहरे पर दिखने वाली बेबसी और गुस्से का पूरा मजा लेगी। फॉल्स टियानक्वान? छू लिन ने हंसते हुए कहा और उसकी आवाज में मौत का बुलावा था। जाओ पेंगी मेरे हाथों मारा गया था तो क्या मैं तुमसे डरूंगा? द डार्क रेल्म। छू लिन ने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका। उसके पैरों से एक गहरा रंग तेजी से फैलने लगा। हवा में पर्पल और ब्लैक धुंध घनी हो गई और चारों तरफ फैली नीली धुंध में जाकर मिल गई। नीला और पर्पल रंग आपस में ऐसे टकरा रहे थे जैसे इमॉर्टल्स और डीमंस के बीच जंग छिड़ गई हो। ही लिंगलिंग के चेहरे का रंग बदल गया। उस नीले बादल में उसका डिफेंस और परसेप्शन दोनों कमजोर पड़ने लगे थे। उस पर्पल धुंध ने उसकी स्पिरिट पर हमला करके उसकी नसों को सुन्न कर दिया था। द शैडो रोर्स। 8156 पॉइंट्स की मेंटल पावर ने उस स्पिरिट इंपैक्ट को एक खौफनाक हद तक बढ़ा दिया था। पर्पल और काले रंग का घेरा उस नीली धुंध को चीरता हुआ बाहर निकला। धुंध का एक एक कतरा ही लिंगलिंग के नर्व एंडिंग से जुड़ा था और धुंध का हर बादल उसका न्यूरोनल स्ट्रक्चर था। द शैडो रोर्स का वो जोरदार इंपैक्ट बिना किसी रुकावट के धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ा और एक उबलता हुआ तेज दर्द सीधा ही लिंगलिंग के दिमाग में फैल गया। आह! अपने सारे रुतबे और घमंड को भूलकर हे लिंगलिंग ने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए और जमीन पर लौटने लगी। वो दर्द इतना भयानक था कि दिमाग को शांत करने के लिए वो अपने सिर से सारे बाल नोच लेना चाहती थी। स्टार डीमन पैलेस के बाकी डिसाइपल्स भी उस मेंटल शॉक की वजह से जमीन पर गिर पड़े। अब कोई भी छू लिन के कदमों को नहीं रोक सकता था। हवा में कड़कड़ाहट की आवाज गूंजी। लाल इलेक्ट्रिक लाइट चमकी और अगले ही पल छू लिन ही लिंगलिंग के सामने खड़ा था। उसने एक हाथ से उसे ऊपर उठाया और अपने दूसरे हाथ को ट्वाइलाइट थंडर के एलिमेंट में बदलकर उस चमकती बिजली से सीधे उसकी छाती के आर पार कर दिया। वो हमला बिना किसी रुकावट के उसके शरीर में धंस गया। ही लिंगलिंग की तरफ से कोई बचाव न होने पर ओरिजिनल धर्मा फिल्म का बनना भी नामुमकिन था। छाती के उस घाव से होते हुए ट्वाइलाइट थंडर की बिजली उसके पूरे शरीर में फैल गई। मुझे माफ कर दो। ही लिंगलिंग ने कांपते हुए मुंह खोला। बिजली के झटके से उसकी खूबसूरत स्किन जलकर काली पड़ चुकी थी।
उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। छू लिन ने अपना सिर हिलाया, अब बहुत देर हो चुकी है। ट्वाइलाइट थंडर। पूरा हॉल अचानक रोशनी से चमक उठा। छू लिन की हथेली से निकली वो पागल कर देने वाली बिजली सीधा ही लिंगलिंग के शरीर में उतरी और उसके बिना डिफेंस वाले शरीर को चीरते हुए तबाही मचाने लगी। जब तक खून की वो तेज बदबू आना बंद नहीं हुई, छू लिन अपने पैर से हे लिंगलिंग का सिर दबाए खड़ा रहा। वो मर चुकी थी। कदमों की आवाज गूंजी। वो 100 से भी ज्यादा लाशों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा। उसे यीयू को देखने की जल्दी थी। स्टार डीमन पैलेस का मेन हॉल। काले बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। आमने सामने खड़ी यीयून की लाल ड्रेस और स्टार मीटियोराइट मास्टर का काला रोब हवा में लहरा रहे थे। यीयून का चेहरा शांत था, जबकि स्टार मीटियोराइट मास्टर के चेहरे पर घमंड और एक जीत की खुशी थी। हालांकि स्टार मीटियोराइट मास्टर ने यीयून पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उनमें से ज्यादातर टूट चुके थे, फिर भी कुछ ऐसे थे जो अभी भी यीयून के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। उनके इस महामुकाबले में कोई भी छोटा सा फायदा स्नोबॉल की तरह बहुत बड़ा असर डाल सकता था। यीयून, तुम हारने वाली हो। चुपचाप मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। स्टार मीटियोराइट मास्टर के सामने। हालांकि उसके पास गजब का टैलेंट था, लेकिन उसे ताकतवर बनने के लिए जरूरी वक्त नहीं मिल पाया था। इसके अलावा स्टार मीटियोराइट मास्टर ने दशकों तक इस पल की तैयारी की थी। वो किसी भी तरह से मैजिशियन के सामने नहीं टिक सकती थी, लेकिन यूं के कान अचानक खड़े हो गए। महल के बाहर से तेजी से आते हुए कदमों की आवाज गूंजी और उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। यून और सिंक्यू मैजिशियन दोनों का दिमाग आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज था। वो तुरंत समझ गए कि वहां कौन आया है। छू लिन यहां था। ऊपर वाला मेरे साथ है, स्टार मीटियोराइट मास्टर ने अपने मन में सोचा। छू लिन का यहां तक पहुंच जाना यह साबित करता था कि उसकी ताकत कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला उन दोनों से नहीं किया जा सकता था। टियनक्वन रैंक कोई ऐसा पहाड़ नहीं था जिसे आसानी से चढ़ा जा सके। छू लिन के यहां आने से यूं को एक कमजोरी मिल गई थी। स्टार मीटियोराइट मास्टर का वो बड़ा प्लान, उसकी सालों की उम्मीदें, अब सब कुछ हासिल करना बेहद आसान हो गया था। हवा तेजी से कटी। हॉल में एक लाल रोशनी अंदर आई। छू लिन ने हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर लाल कपड़ों में उस खूबसूरत लड़की को देखा। यून। छू लिन धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। ठंडी और खूबसूरत दिखने वाली यूं अपनी जगह पर ठहर गई। उसकी सारी घबराहट गायब हो गई और उसके चेहरे पर दिल से निकली एक मीठी मुस्कान आ गई। पिछले 6 महीनों से जो क्वीन का रुतबा उसने अपने अंदर पाला था, वो सब भूलकर वो वापस से एक बेवकूफ लड़की बन गई और भागकर छू लिन के गले लग गई। छू लिन। यीयून की आंखों में आंसू थे। स्टार डीमन पैलेस में हर कोई यही सोचता था कि यीयून हजारों लोगों के ऊपर राज कर रही है और मजे कर रही है, लेकिन उसके दिल का दर्द सिर्फ यूं ही समझ सकती थी। यूं की आंखों में आंसू थे और वो छू लिन के सीने से लगी हुई थी। उसे छू लिन के शरीर की खुशबू आ रही थी। इतने दिनों की तड़प और दिल में चल रही सारी बातें आखिर में बस एक लाइन में सिमट गईं। छू लिन, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यून, सब ठीक है, मैं आ गया हूं। छू लिन ने उसकी नाजुक बाहों को पकड़ा और प्यार से यूं की पीठ सहलाने लगा। छू लिन और उसकी परछाई के साथ वहां की बिजली और भी ज्यादा ताकतवर महसूस होने लगी थी। अंधेरे में डूबी सेंट्रल सिटी के ऊपर से बार बार बिजली कड़कने की जोरदार आवाजें आ रही थीं। उस नीली और पर्पल बिजली ने नीचे मौजूद खंडहरों को रोशन कर दिया था। ये जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ एक नजारा था। दूरी पर कुछ छोटे डॉट्स पूरी स्पीड से स्टार डीमन पैलेस की चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। इस बड़े पल को देखने के लिए स्टार डीमन पैलेस के डिसाइपल्स से लेकर सेंट्रल सिटी के नोबल्स तक हर कोई बेताब था। तो हम यहां हैं। हा हा हा। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने अपनी बाहें फैलाईं और पूरे घमंड के साथ अपने टियांक्वन रेल्म की ताकत दिखाई। बिखरी हुई नीली रोशनी आसमान में उड़ी और ऊपर कड़कती बिजली से जा मिली। बिजली की एक चमक में चू लिन ने स्टार मीटियोराइट मास्टर का चेहरा साफ देखा। जब वो पहली बार मिले थे तब उसका शरीर मिट्टी और सूखे पत्तों से बना था, लेकिन अब वो एकदम अलग था। वो काले बालों वाला एक हैंडसम जवान लड़का लग रहा था जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। सिर्फ उसकी आंखों की गहराई ये साबित कर रही थी कि उसने एक बहुत लंबा वक्त जिया है। स्टार मीटियोराइट मास्टर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। उसने चारों तरफ फैली बिजली के बीच हवा में कदम रखा और उसके शरीर से चुभने वाली ठंडक चारों तरफ फैलने लगी। छू लिन। यूं ने घबराते हुए आसपास के लोगों की तरफ देखा। छू लिन ने यूं का हाथ पकड़ा और पूरे विश्वास के साथ उसकी आंखों में देखा। हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हमारे इस सफर में तुम हमेशा से इस दिन का इंतजार कर रही थी। तुमने ये कर दिखाया है। यूं हंसी और उसकी उस जोशीली आवाज ने आसमान में कड़कती बिजली के शोर को भी दबा दिया। ठीक है। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने नीचे खड़े उन दोनों को ठंडी नजरों से देखा। आज रात उसे अपनी सालों की मेहनत का फल मिलने वाला था, लेकिन वो बहुत शांत लग रहा था। चू लिन। यून, हा हा। तुम लोग अपनी पूरी कोशिश कर लो। मैंने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। तुम दोनों के नाम मेरे दिल में हमेशा याद रखे जाएंगे। आज का दिन वो दिन होगा जब मैं धरती पर अपना काउंटर अटैक करूंगा और पूरे यूनिवर्स में छा जाऊंगा। अब चुपचाप मर जाओ। स्टार मीटियोराइट मास्टर से निकली नीली रोशनी आसमान में फैल गई।
उन काले बादलों से पानी के टैंक जितनी मोटी बिजली नीचे गिरी। उस तेज बिजली ने आसमान को चीरा और हॉल में खड़े छू लिन और यूं पर भयानक तरीके से हमला कर दिया। स्टार मीटियोराइट मास्टर बिजली के किसी देवता में बदल गया था। वो पागल कर देने वाली बिजली सब कुछ तबाह कर रही थी। अगर फॉल्स टियानक्वान से नीचे का कोई ब्लड वॉरियर इसे छू भी लेता तो वो जलकर राख हो जाता। उसका ये हमला टियानक्वान रैंक से आने वाली किसी नेचुरल डिजास्टर जैसा था। हॉल के बाहर खड़े कुछ लोग एकदम सन्न रह गए। वो सच में स्टार मीटियोराइट मास्टर कहलाने लायक था। वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर था। बिजली इतनी तेजी से चमकी कि पलक झपकते ही वो छू लिन के सिर तक पहुंच गई। मैं इसे रोकता हूं। छू लिन के चेहरे का भाव बिल्कुल नहीं बदला। वो आगे बढ़ा और हवा में खड़ा हो गया। सबकी नजरों के सामने उसने अपना घूसा जोर से हवा में फायर कर दिया। हुईजी के शेल्टर में जिसे थंडर डेविल कहा जाता था, वहां छू लिन ने अपने शरीर की बिजली का इस्तेमाल करके खुद को मजबूत किया था। लाइटनिंग एलिमेंट का ब्लड एट्रीब्यूट होने की वजह से उसे इस चीज से कभी डर नहीं लगा था। बैंग! बिजली का वो जोरदार धमाका हुआ और वो तेज प्लाज्मा छू लिन के शरीर पर आकर गिरा, जिसे उसकी स्किन ने थोड़ा थोड़ा करके एब्जॉर्ब कर लिया। वो मोटी लाइटनिंग लाइट कॉलम टूटकर 5-6 इलेक्ट्रिक लाइट्स में बट गई और चारों काले पहाड़ों की तरफ बिखर गई। पा पा पा! घाटी में इलेक्ट्रिक लाइट जोर से फटी और सब लोगों की नजरें स्टार डीमन पैलेस पर टिक गईं। बिजली की उस भयानक गड़गड़ाहट के बीच छू लिन चुपचाप खड़ा था। स्टार डीमन पैलेस के आसपास खड़े किंग सिटी के नोबल्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। हालांकि वो बिजली स्टार मीटियोराइट मास्टर का बस एक रैंडम अटैक था, लेकिन फिर भी वो टियानक्वान रैंक के एक ताकतवर इंसान का हमला था। छू लिन ने अपने सिर्फ एक घूंसे से उस बिजली को चकनाचूर कर दिया था। कल ही न जाने कितने स्ट्रांग एलाइड फोर्सेज इस बिजली में जलकर मर गए थे। छू लिन के इस एक हमले ने हर किसी को उसकी ताकत का अंदाजा दे दिया था। भले ही वो टियानक्वान रैंक तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वो फॉल्स टियानक्वान रैंक वालों को आसानी से कुचल सकता था। इस लड़ाई में अभी बहुत सारे ट्विस्ट्स आने वाले थे। क्या यही स्टार मीटियोराइट मास्टर है? क्या यही रेमॉन्ड है? छू लिन हंसा और बोला, उस वक्त मैंने तुम्हें तुम्हारी मुसीबत से बाहर निकाला था। तुम स्टार मीटियोराइट मास्टर सच में बस बुराई से भरे हो और तुम्हारी कोई असली इज्जत नहीं है। बकवास बंद करो। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने गुस्से में ठंडी सांस ली। वहां की ठंडक हड्डियों को चीरने वाली थी। उस सर्द हवा के झोंके में जान से मारने का एक प्यासा इरादा हवा में फैल गया। टियानक्वान की ताकत तुम्हारी सोच से परे है। आज मैं तुम दोनों प्रेमियों को खुशी खुशी मरने का मौका दूंगा। स्टार डीमन पैलेस का टेम्परेचर अचानक तेजी से गिर गया। लोगों ने अपने कपड़े कस लिए और वहां से काफी दूर हट गए। इतनी भयानक लड़ाई में अगर वो गलती से भी किसी हमले की चपेट में आ गए तो उनका जिंदा बचना नामुमकिन था। इसका कोई इलाज नहीं था। आसमान में खड़े स्टार मीटियोराइट मास्टर पर अनगिनत लोगों की नजरें टिकी थीं और उसकी खुद की नजरें चू लिन और यीयून पर जमी थीं। ना जाने क्यों उसे उनके अंदर से एक हल्का सा खतरा महसूस हो रहा था। शुरुआत में उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। छू लिन और यीयून दोनों ही कमाल के टैलेंट वाले लोग थे। किस्मत से उसने आज ही इस लड़ाई को शुरू करने का फैसला कर लिया था। अगर वो 1 साल और रुक जाता तो इसके नतीजे सोच से भी ज्यादा डरावने होते। इन दोनों की ग्रोथ बहुत भयानक थी। स्टार मीटियोराइट मास्टर का उन्हें जान से मारने का इरादा और भी गहरा हो गया और उसका शरीर जोर से कांपने लगा। अचानक आसमान में फैली फ्री जीन एनर्जी उसकी हरकतों से उबलने लगी। एक खौफनाक मोमेंटम पैदा हुआ, जैसे समंदर में कोई तूफान आ गया हो और बड़ी बड़ी लहरें सब कुछ डुबाने के लिए उठ रही हों। लड़ाई देखने आए रॉयल सिटी के दर्जन से ज्यादा नोबल्स हवा में कांपने लगे और चिल्लाने लगे। वो तूफान में फंसी बिना सिर वाली मक्खियों की तरह लग रहे थे। उस भयानक दबाव की वजह से वो अपना सिर तक नहीं उठा पा रहे थे और उनके शरीर की पूरी जीन एनर्जी भी ब्लॉक हो गई थी। पीछे हटो। 1 मील और पीछे। सबसे पहले एक इंसान भागकर दूर गया और फिर घबराहट में बाकी सारे लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। पीछे मुड़कर स्टार डीमन पैलेस में खड़े छू लिन और यीयून को देखा तो वो एकदम शांत और बिना हिले खड़े थे। उस भयानक दबाव और तबाही का उनके ऊपर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। मरो। स्टार फॉल्स टू डेथ। आसमान की ऊंचाइयों में एक भयानक ताकत इकट्ठा होने लगी और स्टार मीटियोराइट मास्टर ने अपने जानलेवा इरादे साफ कर दिए। उसने उन दोनों को तैयारी करने का एक पल भी नहीं दिया। उसने अपने दोनों हाथ जोर से नीचे की तरफ किए और हवा के बीच में एक सिल्वर व्हाइट स्टार शैडो बनने लगी। उन सितारों से एक पुराने और बीते हुए कल का एहसास निकल रहा था। हवा का वो भयानक बवंडर तेजी से घूमने लगा। लोगों की सांसें फूलने लगीं और सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिमाग में अब सिर्फ वो सितारा ही बचा था और उनकी आंखों में सिर्फ सिल्वर लाइट भर गई थी। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने अपने दोनों हाथों से उस सितारे को ऐसे उठा रखा था जैसे वो पूरे यूनिवर्स का गॉड ऑफ वॉर हो। दूर से देखने पर यह नज़ारा बेहद डरावना और खौफनाक लग रहा था। नरक में जाओ। स्टार मीटियोराइट मास्टर का दिमाग पूरी तरह से हावी हो गया और उसने अपने हाथ नीचे की तरफ घुमा दिए। उस सितारे का साइज स्टार डीमन पैलेस से भी कहीं ज्यादा बड़ा था और वो पूरी ताकत से नीचे की तरफ गिरने लगा। जोरदार आवाजें गूंजीं। वो सितारा भयानक आवाज के साथ नीचे गिरा। हवा का चीरता हुआ शोर लोगों के कानों के पर्दे फाड़ रहा था।
स्टार डीमन पैलेस की छत उस भयानक हमले को सह नहीं पाई और हॉल की छत टूट गई। दीवारों में 1-1 मीटर चौड़ी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और पत्थर टूट टूट कर पहाड़ से नीचे गिरने लगे। हॉल की छत करीब 15 डिग्री नीचे झुक गई और वो स्टार शैडो सीधा नीचे आ गिरी। यूं का खूबसूरत चेहरा गंभीर हो गया। उसने आसमान में मौजूद उस 10 मीटर बड़े जायंट ऑब्जेक्ट को घूरते हुए कहा, चू लिन, मुझे संभालने दो। यून हवा में उड़ी और उसने दूर से ही उस स्टार शैडो की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अचानक एक लाल रोशनी चमकी और उसके पतले शरीर से बाहर निकलने लगी। उस लगातार बढ़ते प्रेशर के नीचे स्टार शैडो का नीचे गिरना रुक गया। एक भिनभिनाती हुई आवाज गूंजी, टूट जा। यून जोर से चिल्लाई। उसके छोटे से हाथ ने उस सिल्वर लाइट बॉल को रोक रखा था और पूरे आसमान में लाल और सफेद रोशनी फैल गई। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि चू लिन के लिए अपनी आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। जब हवा रुकी तो वो विशाल लाइट बॉल अपनी जगह पर रुककर हल्का हल्का कांप रहा था। द डार्क फायर इज ईटिंग अवे। चू लिन जोर से दहाड़ा और 6 मीटर ऊंचे एक डार्क फ्लेमिंग जायंट में बदल गया। 2 बड़े बड़े जलते हुए काले हाथों ने उस स्टार शैडो को ऊपर की तरफ धकेल दिया। जैसे ही हथेलियां उस रोशनी से टकराईं, डार्क फ्लेम की हथेली पर एक जोरदार धमाका हुआ। लगातार जीन एनर्जी आपस में टकरा रही थी और टूटकर बिखर रही थी। चू लिन के कंधों पर बहुत भारी वजन आ गया था। इस भारी दबाव की वजह से वो सीधा भी नहीं खड़ा हो पा रहा था। वो स्टार शैडो थोड़ा सा ऊपर उठी। उस 6 मीटर ऊंचे डार्क फ्लेम जायंट के सामने यून बहुत छोटी लग रही थी। उसने जोर से चिल्लाकर चू लिन से कहा, हम दोनों मिलकर इस पर हमला करते हैं। ठीक है। उस डार्क फ्लेम जायंट के गले से एक भारी और फटी हुई आवाज निकली। हाँ। उसी वक्त एक विशाल हाथ आग में घुस गया। वो स्टार शैडो इस भयानक दबाव को सह नहीं पाई। 100 मीटर चौड़ी उस परछाई में दरारें पड़ गईं और अंदर से गैशियस जीन एनर्जी फुफकारते हुए बाहर निकलने लगी। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। आसमान को हिला देने वाली वो आवाज चारों तरफ गूंज उठी। लोगों के कानों में भिनभिनाहट होने लगी और टूटे हुए स्टार फ्रैगमेंट्स हर तरफ बिखर गए। उनमें से ज्यादातर यून के कंट्रोल में थे और वो सीधे स्टार मीटियोराइट मास्टर के चेहरे और सिर पर जा गिरे। फैल जाओ। जो लोग आसमान से बचकर भागने की हिम्मत कर रहे थे वो किंग सिटी के नोबल्स थे। जोरदार धमाका हुआ। बहुत ज्यादा सावधानी बरतने के बाद भी 1-2 लोग चीखते हुए आसमान से नीचे गिर पड़े। वो स्टार डेब्रीज से बुरी तरह घायल हो चुके थे। हम स्टार मीटियोराइट मास्टर ने अचानक अपना हाथ लहराया और आसमान में फैले वो सारे सितारे टूटकर चमकीली नियॉन लाइट्स में बदल गए जो हवा में तेजी से चमक रही थीं। हवा तेजी से कटी। द नेबुला इज ब्रोकन। यून का शरीर बहुत फ्लेक्सिबल था। वो हवा और बिजली जितनी तेज थी। उसने अपनी उबलती हुई जीन एनर्जी को इकट्ठा किया और स्टार मीटियोराइट मास्टर पर बेरहमी से हमला कर दिया। ग्रीन रॉक ड्रैगन थंडरपॉम। स्टार मीटियोराइट मास्टर ना तो पीछे हटा और ना ही उसने बचने की कोशिश की। जैसे ही बिजली कड़की उसने भी सामने से घूंसा मार दिया। पलक झपकते ही हवा में दर्जनों धमाके हुए। घूंसे और परछाइयां एक दूसरे से टकराने लगे। हवाओं का शोर गूंज रहा था और एक तेज आंधी चलने लगी थी। अगर हम इस तरह के लगातार हमलों का सामना करेंगे तो हमारी मौत पक्की है। हरे कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। कल के बाद यह साबित हो चुका है कि स्टार डीमन पैलेस रॉयल सिटी की 14 फैमिलीज से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक और अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। ऐसा जरूरी नहीं है। एक जवान लड़के की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में भयानक जीन एनर्जी फट पड़ी। हवा जोर से कांपी और तोप चलने जैसी तेज आवाज गूंजी। द डार्क फायर इज ईटिंग अवे। डार्क फायर के फटने से चू लिन का शरीर हवा में उड़ गया। 9412 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ अब पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। वो डार्क फ्लेम जायंट किसी गुब्बारे की तरह फूलकर बड़ा हो गया। जल्द ही उसकी ऊंचाई 10 मीटर से भी ज्यादा हो गई और स्टार डीमन पैलेस की टूटी हुई छत एकदम छोटी लगने लगी। डार्क फ्लेम जायंट का एक बड़ा सा हाथ स्टार मीटियोराइट मास्टर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। भले ही स्टार मीटियोराइट मास्टर उस हमले से बचना चाहता था, लेकिन वो यून के लगातार होने वाले हमलों से थक चुका था। इसलिए वो अपने सिर पर गिरने वाली उस डार्क फायर को नहीं रोक पाया। बैंग। यून अचानक पीछे हट गई और वो धधकती हुई डार्क फ्लेम सीधा स्टार मीटियोराइट मास्टर पर गिर गई। स्टार मीटियोराइट मास्टर के शरीर से रोशनी चमकी और एक नीली रोशनी ने उस डार्क फ्लेम को दूर कर दिया। तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स ओरिजिनल लॉ को नहीं जला सकती, स्टार मीटियोराइट मास्टर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो फिर इसका क्या? चू लिन ने अपनी उंगली हिलाई और एक तेज आग स्टार मीटियोराइट मास्टर की तरफ छोड़ दी। ये तो बूम। वो सिल्वर फ्लेम जोर से फटी। नीली रोशनी वाली फिल्म तुरंत टूटकर बिखर गई और डार्क फ्लेम मजे से स्टार मीटियोराइट मास्टर के शरीर में घुस गई। स्टार मीटियोराइट मास्टर का वो हैंडसम चेहरा तेजी से बूढ़ा होने लगा और उसके काले बाल सूखकर झड़ने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्टार मीटियोराइट मास्टर ने अपनी उंगलियों को मोड़ा और उसके हाथों में एक मैजिक फॉर्मूला बन गया जिसे उसने अपनी छाती पर मार लिया। फिर उसका मुंह खुला और उसके शरीर में फैली डार्क फ्लेम बाहर खींचकर निकल गई। चू लिन ने स्टार मीटियोराइट मास्टर को घायल कर दिया था। इस नज़ारे को देखकर अनगिनत लोग खौफ में आ गए। ये सच में चौंकाने वाला था कि यून स्टार मीटियोराइट मास्टर का सामना कर पा रही थी।
लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि चू लिन के हमले स्टार मीटियोराइट मास्टर के डिफेंस को तोड़ देंगे। ये एक ऐसा काम था जो रॉयल सिटी के बड़े बड़े नोबल्स भी नहीं कर पाए थे। आज रात की लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी निकले, चू लिन का नाम लोगों के दिमाग में गहराई से छप चुका था। जिंग लोंगशैन यूं के लिए ये बहुत अच्छा मौका था। उसने हवा में ही स्टार मीटियोराइट मास्टर को एक जोरदार किक मारी। हवाएं और बादल कांप उठे और एक ना दिखने वाली ताकत जोर से गूंज उठी। बैंग! स्टार मीटियोराइट मास्टर का शरीर जोर से हिला और उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। जो डार्क फ्लेम अभी तक बाहर नहीं निकली थी, उसका कुछ हिस्सा उसे वापस निगलना पड़ा और उसके चेहरे पर कई रंग चमक उठे। साफ था कि उसकी हालत बहुत खराब थी। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने एक काले चेहरे के साथ चू लिन और यियुन को देखा। चू लिन की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चू लिन उनके लेवल पर आकर खड़ा हो जाएगा। अगर ऐसे ही देरी होती रही तो स्टार मीटियोराइट मास्टर और ज्यादा घायल हो जाएगा। ये वो नतीजा नहीं था जो वो देखना चाहता था। चाहे तुम दोनों में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आज रात मैं तुम दोनों को यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। स्टार मीटियोराइट मास्टर की आंखें ठंडी पड़ गईं। इन दोनों की ताकत ने उसे हैरान जरूर किया था, लेकिन अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया था। यियुन और चू लिन, हा, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। वो पूरी दुनिया को ये बता देना चाहता था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही मीटियोराइट मास्टर है। इस स्टार पैलेस का सिर्फ एक ही मास्टर है। उसका एक लंबा फ्यूचर उसका इंतजार कर रहा था, जिसके लिए उसे लड़ना था और प्रैक्टिस करनी थी। सिर्फ वो स्टार मीटियोराइट मास्टर ही इस दुनिया में सबसे ताकतवर है। स्टार मीटियोराइट मास्टर की शैडो चमकी और उसकी बॉडी 100 मीटर्स की ऊंचाई पर चली गई। अब वो यियुन और चू लिन की अटैक रंगे से बहुत दूर था। स्टार मीटियोराइट मास्टर के हाथों का मूवमेंट बदला। उसका चेहरा एकदम ठंडा और शांत था। उसके हाथ लगातार बदल रहे थे और उसकी उंगलियों से अजीबोगरीब शेप्स बन रहे थे। बजिंग! हवा में मौजूद जीन एनर्जी बुरी तरह उबलने लगी। पूरी दुनिया हल्की सी कांप उठी। सारी जीन एनर्जी मीटियोराइट मास्टर की तरफ खींचने लगी और एक नेचुरल हवा का बहाव घूमते हुए एक वॉर्टेक्स में बदल गया। रोर! उस व्हर्लपूल के अंदर से एक दहाड़ सुनाई दी। एक मोटा ग्रे और काला आम बाहर निकला और हवा में बेताबी से खरोंचने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपोर्ट ढूंढ रहा हो। वो आम बिल्कुल असली लग रहा था। अगर उस आम के अंदर लगातार वाइब्रेट होती, अनस्टेबल एनर्जी ना होती, तो चू लिन को लगता कि स्टार मीटियोराइट मास्टर ने किसी दूसरी दुनिया से कोई मॉन्स्टर समन कर लिया है। एनर्जी मटेरियलाइजेशन! ये तो रॉयल सिटी के उस एरिस्टोक्रेटिक बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें फाड़ लीं। उसका चेहरा शॉक्ड था और उसकी नजरें उस मैसिव आम की छोटी उंगली पर टिकी थीं। उस उंगली पर उसी एनर्जी से बनी एक वर्चुअल शैडो वाली अंगूठी भी थी। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर बाकी लोगों का ध्यान भी उस तरफ गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोर! आखिरकार वो जायंट एनर्जी एंटिटी उस वॉर्टेक्स से बाहर निकलने में फेल हो गई। लेकिन वो व्हर्लपूल अपने आप टूट गया और हवा में 100 मीटर ऊंचा ग्रे ब्राउन जायंट सामने आ गया। उसका शेप बिल्कुल इंसान जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी इंसान का इमेज मॉडल 100 गुना बड़ा कर दिया गया हो। बिल्कुल वही बात है। रॉयल सिटी के कई नोबल्स ने गहरी सांस ली। सेंट्रल रॉयल सिटी में एक हीरो की स्टोरी काफी मशहूर थी। जंगली जानवरों के टाइम में स्पेशल ब्लड एबिलिटी वाला एक आदमी जायंट बन गया था। उसने बाकी जानवरों को खदेड़ दिया था और पिछले टाइम के लोगों के लिए पहला घर बनाने के लिए फाइट की थी। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने पक्का जायंट किंग का जीन मैप चुराया होगा और इसी वजह से उसने ये मूव डेवलप किया है। उस बूढ़े आदमी ने तय कर लिया था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। शहर का हीरो जायंट किंग असल में रॉयल सिटी के ज्यादातर नोबल्स का एंसेस्टर था। किसी ने उनके एंसेस्टर्स की कब्रें खोदी थीं। उनके गुस्से का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था। स्टार मीटियोर मास्टर पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत बन चुका है। हमें सच में इसे मार देना चाहिए, एक दूसरे रॉयल नोबलमैन ने गुस्से में कहा। चाहे वो अंदर की विश हो या फिर फायदे की बात, रॉयल सिटी के वो नोबल्स अभी भी वहीं खड़े थे। वो सब चू लिन और यियुन की जीत का वेट कर रहे थे ताकि दुनिया में फिर से पीस आ सके। स्टार मीटियोराइट मास्टर आगे बढ़ा और जंप मारकर जायंट किंग की एनर्जी बॉडी के कंधे पर जा खड़ा हुआ। उसके हाथों ने फिर से कुछ इशारे किए। जायंट किंग जोर से दहाड़ा और उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। उसने सीधे चू लिन पर दोनों पैरों से जोरदार किक मारी। जायंट किंग की बॉडी प्योर जेनेटिक एनर्जी से बनी थी। वो एक सॉलिड एनर्जी लिम की तरह थी। वो काली और चमकदार थी। हवा चीरते हुए और एक भयानक वेव के साथ वो सीधे चू लिन पर टूट पड़ी। बैंग! स्टार डीमन पैलेस की टॉप पर एक मैसिव हथेली लहराई और सब कुछ वहीं के वहीं उखड़ गया। उसने एक ही हाथ में ईंटों और पत्थरों के सारे टुकड़ों को दबोच लिया। एक चरमराती आवाज के साथ उसने उन्हें पीस कर रख दिया। वो सारा चूरा उसकी उंगलियों के बीच से बहने लगा। क्रैक! पैलेस की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं। स्टैच्यूज ढह गए। उस भयानक फोर्स के आगे सारी म्यूरल्स फटकर टुकड़ों में बट गईं। अनगिनत क्राफ्ट्समैन की सालों की मेहनत इस डिजास्टर में राख बन चुकी थी। क्या जायंट किंग जिंदा है? सिर्फ रॉयल नोबल्स ही शॉक्ड नहीं थे। यू ने भी अपनी पलकें झपकाईं।
वो भी थोड़ी हैरान थी। वो सेंट्रल सिटी में आधे साल से ज्यादा रह चुकी थी। वो मशहूर जायंट किंग के बारे में कैसे नहीं जानती। हालांकि ये जायंट किंग असली लेजेंडरी एग्जिस्टेंस से बहुत कमजोर था, लेकिन फिर भी इसके सामने टिकना बहुत मुश्किल था। यून, एक डार्क फ्लेमिंग जायंट में बदल चुके चू लिन ने जोर से चिल्लाया। फिर उसका वो डार्क फ्लेम जायंट जो सिर्फ 10 मीटर ऊंचा था, सीधे उस 100 मीटर वाले जायंट किंग की तरफ चार्ज कर गया जो 15,000 की ऊंचाई पर था। क्या छू, लिन पागल हो गया है, उस नोबल बूढ़े आदमी ने धीरे से बुदबुदाया। शहर के नोबल्स के बीच खलबली मच गई। जायंट किंग का रुतबा हमेशा से उनके दिलों में बसा था। वो एक इनकॉम्परेबल एग्जिस्टेंस था। ऐसे लेजेंडरी हीरो से लड़ने की हिम्मत कौन कर सकता था। यू ने अपनी पलकें झपकाईं। उसकी खूबसूरत आंखों में तारीफ झलक रही थी। यही वो इंसान था जिसे वो पसंद करती थी। वो इंसान जो मुश्किलों और हर्डल से कभी नहीं घबराता था। छू लिन को लोगों की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जोर से दहाड़ा। उसकी बॉडी तेजी से मूव हुई और उसके कदम अजीबोगरीब ढंग से पड़ने लगे। 9 चेंजेस इन शेन्यू। पलक झपकते ही चू लिन सीधे जायंट किंग के सामने जा खड़ा हुआ। द डार्क रेल्म। एक घना कोहरा उठने लगा। हर तरफ धुंधली शैडोज घूमने लगीं। उस ग्रे ब्राउन जायंट वैंग डन को एक पर्पल काले कोहरे ने पूरी तरह से घेर लिया। डार्क इन्फ्लेमेशन फ्लक्चुएट्स। डार्क फ्लेम तेजी से ऊपर उठी। वो बॉडी के अंदर गूंजने लगी और एक भयानक डार्क फ्लेम में बदल गई। उस डार्क फ्लेम ने सारी रोशनी सोख ली और हर तरफ डर फैला दिया। द डार्क फायर इज ईटिंग अवे। उसके चारों तरफ मौजूद कोहरा डार्क इन्फ्लेमेशन के साथ लिपट गया। वो भारी प्रेशर के साथ सीधे जायंट किंग की बॉडी से जा टकराया। रोर। जायंट किंग को तुरंत उस डार्क फायर के खतरे का एहसास हो गया। उसने अपने बड़े हाथ से एनर्जी बॉडी को पकड़ा। वो खरोंचकर उस डार्क फ्लेम को अपनी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो डार्क फ्लेम हड्डियों में लगे दीमक की तरह चिपक गई थी और वो जायंट किंग की बॉडी के अंदर जिद्दी तरीके से जल रही थी। गड़बड़ है। स्टार मीटियोराइट मास्टर के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उसका ओरिजिनल लॉ पूरे 100 मीटर वाले जायंट किंग को कवर नहीं कर सकता था। अगर एक बार इन डार्क फ्लेम्स ने जायंट किंग के अंदर अपनी जड़ें जमा लीं तो जायंट किंग का उस डार्क फ्लेम में खत्म होना तय था। ऐसा ही होना चाहिए। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने अपनी उंगलियों से फिर इशारे किए। हवा में एक हल्की सी विंड गूंजने लगी। इससे पहले कि स्टार मीटियर मास्टर अपना सीक्रेट सील पूरा कर पाता, चू लिन के पैर काले हो गए और वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। ईवल शैडो। जैसे ही वो भयानक ईवल नाइटमेयर वाली शैडो सामने आई, उसने अनगिनत मुंह खोल लिए। वो स्टार मीटियर मास्टर की तरफ घूर रही थी। उसकी आंखों में उसे जिंदा निगल जाने की भूख थी। शैडोज रोर। उस खूंखार बड़े मुंह ने एक पर्पल काला लाइट सर्कल बाहर थूका। वो सीधा उस स्टार मीटियोराइट मैजिशियन की तरफ बढ़ रहा था जो इस अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उंगलियों से इशारे कर रहे स्टार मीटियर मैजिशियन के मूवमेंट में जरा सी देरी हुई। उसकी उंगलियों का कनेक्शन टूट गया। हवा में उठी वो लाइट स्पिरिट विंड धीरे धीरे गायब होने लगी। बढ़िया हाई स्पिरिट। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने अपनी अकड़ी हुई गर्दन घुमाई और उसकी आंखें गुस्से से बाहर आने को हो गईं। एक मामूली ब्लड वॉरियर का स्पिरिचुअल अटैक एक टियानक्वान रेल्म वाले पर भी काम कर सकता है। यून की शैडो एक खूबसूरत रेड लाइट की तरह चमकी। लाइट एंड गोस्ट सोर्ड। यू ने अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाईं। उन दोनों उंगलियों के ऊपर एक पतली एनर्जी लाइट सेबर निकल आई। अगले ही पल वो सीधा मीटियोराइट मास्टर के ठीक सामने आकर गिरी। शुआ। स्टार मीटियोराइट मैजिशियन ने किसी तरह अपने शरीर की अकड़न तोड़ी और वो जायंट किंग के कंधे से नीचे कूद गया, लेकिन उसकी छाती पर एक गहरा खून से लथपथ कट हवा में साफ दिख रहा था। सिजलिंग। स्टार मीटियोराइट मैजिशियन की हालत अब किसी हवा निकलते गुब्बारे जैसी हो गई थी। उसकी छाती से लगातार पावरफुल जीन एनर्जी रिस रही थी। उसकी स्किन पल भर में सूखकर मुरझा गई। 20 साल का दिखने वाला उसका चेहरा एक ही झटके में 80 साल के बुढ़े जैसा हो गया। उसके सफेद बाल माथे पर झूलने लगे। ये इम्पॉसिबल है। स्टार मीटियोर मास्टर के गले से एक भारी और फटी हुई आवाज निकली। तुम दोनों मुझे हर्ट करने में कामयाब हो गए। ये उनकी गोस्ट सॉर्ड टूट चुकी थी। वो हवा में बिल्कुल शांत खड़ी थी। अब वो छू लिन के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। स्टार मीटियोराइट मैजिशियन की उंगलियां अभी भी नहीं रुकी थीं। उसने अपनी फटी हुई भारी आवाज में चिल्लाकर कहा, जायंट किंग, इन दोनों को मेरे लिए मार डालो। चू लिन के डार्क इन्फ्लेमेशन वाले हाथ ने जोर से मुट्ठी भींची। डार्क इन्फ्लेमेशन एक्सप्लोजन। जोरदार गूंज। जायंट किंग की बॉडी के अंदर इकट्ठा हुई वो डार्क इन्फ्लेमेशन उसकी छाती में जोरदार धमाके के साथ फट गई। पल भर में ही उसकी बॉडी के आर पार एक बहुत बड़ा छेद बन गया। जायंट वैंग चिल्लाया और दहाड़ा। हालांकि उसके पास अक्ल नहीं थी, लेकिन इंस्टिंक्ट ने उसे बता दिया था कि अब उसकी लाइफ ज्यादा देर की नहीं है। तभी उसकी छाती में बने उस बड़े छेद से डार्क इन्फ्लेमेशन बाहर निकली। जायंट किंग की स्किन को डार्क इन्फ्लेमेशन ने चाटना शुरू किया और उसका शरीर थोड़ा थोड़ा करके गायब होने लगा और जल गया। रॉयल नोबल्स डरे हुए थे। चू लिन और यीउन की स्ट्रेंथ ने तो स्टार मीटियर डीमन मास्टर को भी पीछे छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया जो अभी बस एक तरफ झुकी थी, अब फिर से बदलने वाली है। नोबल्स भी हैरान थे।
चेस्ट से लगातार गैशियस एनर्जी लीक हो रही थी और वो बोन वाला खून का निशान गायब हो गया। छू लिन ने मुस्कुराते हुए यूं को देखा। यूं, बहुत बढ़िया। अगर तुम पहले भी इतनी अच्छी होती तो शायद हमारी जर्नी और भी आसान हो सकती थी। यूं का चेहरा थोड़ा रेड हो गया। स्टार पैलेस में आने के बाद ये पहली बार था। उसने अपनी गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाया और आसमान की तरफ देखा। मन ही मन एक साय भरा। अफसोस, इस तरह की लाइफ को मेंटेन करना मुश्किल है। मीटियोर मास्टर का प्लान काम कर रहा है। यून फील कर सकती थी कि 1 घंटे के अंदर पूरा स्टार डीमन पैलेस, जिसमें वो खुद, स्टार डीमन पैलेस के डिसाइपल्स और आसमान में स्टार मीटियोराइट मास्टर, चाहे वो जिंदा हो या मर गया हो, शामिल थे। सब आसमान के किसी अनजान कोने में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। वो और छू लिन अभी तो मिले थे और अब उन्हें फिर से अलग होना था। जो भी हो, यून ने धीरे से साय भरा कि उसे छू लिन के साथ बिताया हर मिनट चेरिश करना चाहिए। यून, चलो अब्यूज होने का मजा लेते हैं। छू लिन के सामने ट्वाइलाइट थंडर। एक डार्क शैडो थंडर लाइट के साथ आगे बढ़ी, हवा में एक खूबसूरत रेड लाइट छोड़ते हुए। स्टार मीटियोराइट मास्टर हंसा। छू लिन, क्या तुम भूल गए कि मैं भी थंडर और लाइटनिंग के साथ खेलने में एक्सपर्ट हूं? इस थंडर लाइट के लिए तुम बहुत वीक हो। क्रैकलिंग, थंडर और लाइटनिंग बाहर निकली और स्टार मीटियोराइट मास्टर से टकराई। ये किसी फ्लोटिंग पेपर के टुकड़े की तरह था जिसे पास्ट में फेंका गया हो, जो धीरे से टकराकर बाउंस हो गया और कोई हलचल पैदा नहीं की। द शैडो रोर्स, स्पाइरल हॉलोथॉर्न। छू लिन का मुंह खुला और पर्पल एपर्चर बाहर निकला। उस एपर्चर के अंदर अनगिनत बारीक स्पिरिचुअल स्पाइन्स थे जो तेजी से घूमते हुए स्टार मीटियोराइट मैजिशियन की तरफ बढ़ रहे थे। ये फिर से मेंटल अटैक है। स्टार मीटियोराइट डीमन मास्टर स्पिरिट पर अटैक करने के लिए तैयार है। वो थोड़ी देर के लिए स्टिफ हो जाएगा, फिर यून लड़की मौके का फायदा उठाकर अटैक करेगी। ये दोनों सच में डॉगमैन और विमेन की तरह हैं, एकदम सीमलेस। ट्वाइलाइट थंडर, वैनिशिंग थंडर। छू लिन की उंगलियों ने हल्का सा इशारा किया। डार्क रेड ट्वाइलाइट गॉड थंडर बाहर निकला। उसी समय छू लिन के हाथों में एक छोटी सी सिल्वर व्हाइट फायर चमक रही थी। छू लिन ने अपनी उंगलियों को धीरे से पीछे खींचा और वैनिशिंग थंडर बाहर उड़ने के लिए बेताब था। पल भर में उसने ट्वाइलाइट गॉड थंडर को कैच किया और उसे बाहर उड़ा दिया। जिद्दी, स्टार मीटियोराइट डीमन मास्टर ने ठंडी आह भरी। थंडर और लाइटनिंग उसके लिए पूरी तरह से इनवैलिड साबित हो चुके थे। ये छू लिन फिर से वही कोशिश कर रहा है। खैर, चूंकि ये छू लिन इतना हेड आयन जिद्दी है, तो चलो तुम्हें बता दूं कि मैं स्टार मीटियोराइट मास्टर कभी थंडर डीमन नाम से जाना जाता था। थंडर आर्मर, क्रैकलिंग। स्टार मीटियोराइट मास्टर पूरा थंडर और लाइटनिंग से भरा हुआ था, जो छू लिन की दोनों लाइटनिंग रेस से 100 गुना ज्यादा ब्राइट था। पूरा आसमान उसकी थंडर लाइट से रोशन हो गया और ऊपर के काले बादल कराहने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो उसके शरीर पर मौजूद थंडर लाइट को रिस्पॉन्स देने के लिए बेताब थे। जब 2 स्पिरिचुअल शॉक्स आए तो स्टार मीटियोराइट मास्टर का थंडर आर्मर थोड़ा सिकुड़ गया और उसकी आंखें आधी सर्कल जितनी बड़ी हो गईं। स्पाइरल शार्प लाइन के स्पिरिचुअल इम्पैक्ट ने उसे शार्प पेन महसूस कराया और कंफ्यूज कर दिया। वैनिशिंग थंडर ट्वाइलाइट गॉड थंडर के साथ आया। रेड ट्वाइलाइट थंडर पहले थंडर आर्मर से टकराया और तुरंत थंडर आर्मर द्वारा असिमिलेट हो गया और लाइटनिंग के ओशन का हिस्सा बन गया। कुछ ही देर में वैनिशिंग थंडर भी उसके अंदर घुस गया। ये क्या? मीटियोराइट मास्टर के मन में अचानक एक बुरा ख्याल आया। थंडर आर्मर की लाइटनिंग बुद्धिमानी से इधर उधर डॉज्ड कर रही थी और वैनिशिंग थंडर ओरिजिनल धार्मा फिल्म के अंदर उड़ गया। का हेवन स्प्रिंग बाउंड्री की ब्लू ओरिजिनल लॉ बैरियर थोड़ी सी स्प्लिट हो गई और वैनिशिंग थंडर सीधे स्टार मीटियोराइट डीमन मास्टर की बॉडी के अंदर घुस गया। पफ! मीटियोराइट मास्टर ने खून की उल्टी की और रिच लिक्विड मेमोरी एनर्जी भी बाहर निकली, जिससे मीटियोराइट मास्टर की ब्रेथ आधे से ज्यादा कमजोर हो गई। यून की परछाई चमकी और वो बेहद गॉर्जियस रेड पोस्चर में बाहर उड़ी। शूट अ गन टू द ड्रैगन गॉड। यून ने अपनी भुजाएं खोलीं और आर्च्ड पोस्चर में बैठ गईं। उसके हाथों के बीच एक मैजिक लाइट गन शैडो जम गई। हुश! जैसे ही गुण से शॉट निकला, स्टार मीटियोराइट मास्टर की छाती से आवाज आई और ज्यादा हिसिंग साउंड लीक होने लगी और स्टार मीटियोराइट मास्टर ऐसे सिकुड़ गया जैसे उसने कुछ खो दिया हो। बॉडी शेप 2 मीटर्स की परफेक्ट हाइट से घटकर 1 मीटर 3 के डिसेबल्ड में बदल गई। हो! हा! स्टार मीटियोराइट मास्टर ने अपनी छाती पकड़ी और तेजी से पीछे हटा। बुरा नहीं। तुम लोग मुझे इस हद तक कैसे ढकेल सकते हो? स्टार मीटियोराइट मास्टर हाँफ रहा था। उसकी आंखें छू लिन और यी यून को देख रही थीं, जो मर्डरस ब्रेथ से भरी थीं। इन दोनों बच्चों को रास्ते से हटाना ही होगा। स्टार मीटियोराइट मास्टर न सिर्फ यून की बॉडी छीनना चाहता था, बल्कि छू लिन का क्वालिफिकेशन भी एक्स्ट्रॉर्डनरी था। उसे टुकड़ों में काटकर फ्लैश और क्ले में बदलना और फिर ऑल थिंग्स रीऑर्गेनाइजिंग के मेथड से अपनी परफेक्ट बॉडी को कंडेंस करना। यू और छू लिन दोनों ही एक ही जनरेशन के तियानजियाओ हैं। उनके शरीरों से बनी फ्लैश बॉडी पक्का एक्स्ट्रॉर्डनरी होगी। ये पैर अगर साथ नहीं रहना चाहता तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए साथ कर दूंगा। अच्छा। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने अपने चेहरे पर 3 बार कहा। उसे अपने मुंह से बहते खून की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखें लाइट से भरी थीं। तुम दोनों, मैं बहुत सैटिस्फाइड हूं। आज मजा खत्म हुआ।
चूलिन, सावधान रहना, यून ने कामली कहा। स्टार मीटियोराइट मास्टर के पास अभी भी एक सीक्रेट स्किल है जो उसने यूज नहीं की है। वही ट्रिक, रॉयल सिटी के उस बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा। शुरुआत में स्टार मीटियर डीमन मास्टर ने इंपीरियल कोर्ट पर अटैक किया था और रॉयल सिटी के नोबल बूढ़े आदमी ने भी वो बैटल देखी थी। कहा जा सकता है कि उसने ज्यादातर प्रोसेस देखी थी। शेंगयुआन ग्रेट एम्परर की पावर इनकॉम्परेबल थी। शुरुआत में अपनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ उसने स्टार मीटियोराइट मास्टर को हरा दिया था, यहां तक कि उसने स्टार मीटियोराइट मास्टर को उसकी आखिरी हद तक मजबूर कर दिया था। कौन जानता था, स्टार मीटियोराइट मास्टर के पास बैक इन टाइम वाली एक मूव है जो उसे एक दिन पहले वाली परफेक्ट स्टेट में वापस ला सकती है। प्योर कॉजल इफेक्ट, कोई रीजन नहीं। उसने स्टार मीटियोराइट मास्टर को उसकी हेडे में रिकवर कर लिया और शेंगयुआन एम्परर की मूव्स को पूरी तरह समझ लिया। उसने आसानी से शेंगयुआन एम्परर को हरा दिया और इंपीरियल कोर्ट के सामने सबके देखते हुए उसका सिर काट दिया। सावधान रहना, रॉयल सिटी के उस नोबल बूढ़े आदमी ने चू लिन पर चिल्लाया। स्टार मीटियोराइट मास्टर अपनी हेडे रिकवर करने जा रहा है, तुम्हें सावधान रहना होगा। हा 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 हा, देर हो चुकी है। सिर्फ 1 मीटर 3 हाई, खून से सने और ग्रे बालों वाले स्टार मीटियोराइट मास्टर ने हंसते हुए कहा। उसने कुछ नहीं किया, बस वॉइड में खड़ा रहा और उसका मोमेंटम अचानक लो से हाई में बदल गया। उसका मोमेंटम बढ़ता गया और उसकी पूरी बॉडी से ब्लड स्टेन गायब हो गया। उसकी बॉडी धीरे धीरे ऊपर उठी, उसकी आंखें चमकने लगीं और उसकी लगभग खत्म हो चुकी जेनेटिक एनर्जी उसके पूरे शरीर को बेतहाशा भर रही थी। मैं स्टार पैलेस का मास्टर हूं, मैं इस दुनिया का किंग हूं। स्टार मीटियोराइट मैजिशियन की पूरी बॉडी में बाउंडलेस एनर्जी भर गई। उसने अपने आर्म्स ऊपर उठाए और उसके सिर के ऊपर से कई स्टार वर्चुअल शैडोज नीचे गिरने लगीं। एक जोरदार दहाड़ के साथ पूरे आसमान में थंडर गूंजने लगा और भयानक हरिकेन चीखते हुए बहने लगा। स्टार मैजिक पैलेस से एक एक करके ईंटें और टाइल्स उखड़ने लगीं। पूरे माउंटेन टॉप को कवर करने वाले उस पैलेस की तो बात ही छोड़िए, पहाड़ की चोटी का एक बड़ा हिस्सा ही कटकर अलग हो गया था। मिट्टी छिल गई थी, पेड़ जड़ से उखड़ गए थे और बड़े बड़े बोल्डर्स गहरी घाटी में गिर रहे थे। जो स्टार मैजिक पैलेस कभी पूरी दुनिया के लोगों को नर्वस कर देता था, वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका था। और उसे डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका इकलौता मास्टर था। एक एनर्जी स्टार भारी प्रेशर के साथ चू लिन के सिर के ऊपर गिरा और हजारों थंडर्स ने उनकी विजन को पूरी तरह कवर कर लिया। चू लिन, केयरफुल। डार्जलिंग थंडर लाइट के बीच यून ने परेशान होकर चू लिन की तरफ चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वो मूव करने लगी, उसके खुद के ऊपर भी एक ब्लू एनर्जी स्टार नीचे गिर रहा था। बूम बूम, दोनों स्टार्स अपने अपने टारगेट से जा टकराए। सर्जिंग एनर्जी हर तरफ फैल गई, जिससे पहाड़ की हाइट लगातार कम होने लगी। अगर चू लिन और यी यून ने रेजिस्टेंस न दिखाया होता तो सिर्फ इन 2 स्टार्स की शैडो ही उस माउंटेन टॉप को पीसकर एक फ्लैट घाटी में बदल देती। स्टार मीटियर मास्टर सच में स्टार मीटियर मास्टर कहलाने लायक है। वांग चेंग के नोबल्स वरीड थे। मीटियोराइट मास्टर को एक बार हराना किस्मत की बात थी। जो स्टार मीटियोराइट मास्टर दूसरी बार अपनी फुल स्टेट में वापस आया था, वो पहली बार से भी ज्यादा स्ट्रांग था। क्या ऐसे मॉन्स्टर से सच में कोई फाइट कर सकता था? क्या स्टार मीटियोराइट मास्टर अभी भी जीत जाएगा? रॉयल सिटी के उस नोबल बूढ़े आदमी ने धीरे से बुदबुदाया। हालांकि स्टार मीटियोराइट मास्टर आज नहीं तो कल इस प्लैनेट को छोड़ देगा, लेकिन उसके जाने पर इंपीरियल सिटी की 14 फैमिलीज को अंदर से बाहर तक बुरी तरह कुचला और पीटा जाएगा। इससे उनकी वाइटैलिटी को भारी नुकसान पहुंचना तय था। उनका वहीं के वहीं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना भी इम्पॉसिबल नहीं था। यंग नोबल्स ने अपने दांत भींच लिए। उनकी नजरें चू लिन और वाई यूं पर टिकी थीं, जो उन स्टार्स के नीचे कुचले जा रहे थे। जरूरी नहीं। यंग नोबल्स की आंखों में होप की एक चमक थी। यून और चू लिन का परफेक्ट कोऑपरेशन शायद अपने पिछले सक्सेसफुल एक्सपीरियंस को कॉपी करने का मौका न छोड़ दे। अगर स्टार मीटियर मास्टर एक बार फिर से हर्ट हो गया तो वो अपना टाइम रिटर्न सीक्रेट इतने कम टाइम में दूसरी बार यूज नहीं कर पाएगा। आ एनर्जी स्टार्स के भारी प्रेशर से वो डार्क फ्लेम जायंट टूट गया। उसकी बॉडी से डार्क पर्पल फ्लेम नीचे गिरी और हवा में गायब हो गई। एयर मशीन के लॉक के नीचे उनके पैर मुश्किल से ही मूव कर पा रहे थे। डॉज करने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस अपने सिर पर उन एनर्जी स्टार्स का बोझ उठा सकते थे। पा एनर्जी स्टार को छूते ही डार्क फ्लेम वाली हथेली हल्के से एक्सप्लोड हो गई। चू लिन के कंधे पर एक सर्जिंग वर्चुअल शैडो बन गई। फिर उसकी बॉडी तेजी से टूटने लगी और 10 मीटर्स ऊंचा वो डार्क फ्लेम जायंट जल्द ही घटकर आधा रह गया। चू लिन, यीयुन ने एनर्जी स्टार को धक्का देकर दूर कर दिया। वो एनर्जी स्टार जोरदार आवाज के साथ कोलैप्स हो गया। यीयुन के हाथ खाली थे और अगले ही पल उसके हाथों में एक कलरफुल ग्लास वाली ड्रैगन गॉड शूटिंग गन कंडेंस हो गई। वूश की आवाज के साथ मैजिक गन हवा में उड़ी। उसने चू लिन के सिर पर मौजूद उस ब्लू स्टार पर सीधा शूट किया। उस अटैक ने स्टार के अंदर एक बड़ा सा होल फाड़ दिया। बैंग! स्टार्स जोरदार तरीके से फट गए। उस वायलेंट एक्सप्लोजन के बीच चू लिन ने अपने चेहरे को बचाने के लिए अपने आर्म्स आगे कर लिए। एक्सप्लोजन की आफ्टरवेव से डार्क इन्फ्लेमेशन को और डैमेज होने से बचाने के लिए उसकी बॉडी सरफेस पर शेंशुआन लिमिट धीरे धीरे जनरेट होने लगी। मीटियोर लाइट!
मैजिशियन के हाथों से दो गोल्डन लाइट्स नीचे गिरीं। एक सीधा एक्सप्लोजन के बीच फंसे छूलिन की तरफ गई और दूसरी यूं से जा टकराई जो छूलिन की हेल्प करने के लिए दौड़ रही थी। नो बिगिनिंग डेविल लिव्स। फ्लूइड डार्क फ्लेम अचानक सिकुड़ गई और एक थिक डार्क कलर में बदल गई। व्हाइट लाइट से चमकती आंखों को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी इस काले रूप से कवर हो गई थी। उस वायलेंट फायर एक्सप्लोजन ने पूरी वुशी डीमन बॉडी को अपने अंदर डुबो लिया। बैंग। मीटियोरिक लाइट नीचे गिरी और बिना किसी रुकावट या हार्म के चू लिन की चेस्ट के आर पार निकल गई। वो थिक मिस्ट धीरे धीरे हील हो रही थी। वो डार्क बॉडी हवा में खड़ी थी और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी ब्लैक लिकर से कनेक्टेड हो। नो बिगिनिंग ऑफ द डेविल बॉडी। रॉयल सिटी के कई नोबल्स एक साथ चिल्ला उठे। रॉयल सिटी की 14 फैमिलीज न सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट करती थीं बल्कि एक दूसरे के दुश्मनों से फाइट भी करती थीं। जाहिर है रॉयल सिटी की 13वीं फैमिली का साइनबोर्ड वुशी मेंगशेंगटी पहचानना बहुत आसान था। कई लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसी टाइम उनके दिलों में डाउट पैदा हो गया, क्या ये चूलिन रॉयल नोबिलिटी का मेंबर था? बात बस इतनी थी कि रॉयल सिटी की नोबिलिटी के हर मेंबर का रिकॉर्ड रखा जाता था। अगर कभी कभार आउटसाइड वर्ल्ड में उनका ब्लड लाइन चला भी जाता था तो भी इसके चांसेस बहुत ही कम थे। गड़बड़ है। पैलेस के टॉप की तरफ पॉइंट करते हुए एक यंग नोबलमैन चिल्लाया। यून आसमान से गिरती हुई किसी कटी पतंग की तरह नीचे आ रही थी। उसके कंधों से ब्लैक स्मोक निकल रहा था और उसके चेहरे पर पेन साफ दिख रहा था। बिल्कुल वही बात थी। उसी टाइम कई लोग समझ गए कि चूलिन आखिरकार यून की वीकनेस बन गया है। जब यून चूलिन की हेल्प करने गई तो डिफेंस की कमी की वजह से वो मैजिक मास्टर की स्टार मीटियर लाइट से हर्ट हो गई। द मीटियोर इज थंडर आउट। स्टार मीटियोराइट मैजिशियन की हथेली नीचे गिरती यून की तरफ पॉइंट कर रही थी। जैसे ही उसने दूर से हवा में मुट्ठी भींची, आसमान से एक थिक लाइटनिंग बोल्ट नीचे गिरी। उसका साइज 5 लोगों के बराबर था। वो किसी ड्रैगन की तरह अपना सिर और पूंछ हिलाते हुए हवा में एक कर्व बनाते हुए चमकी। यून। चूलिन की ब्लैक मिस्ट एक क्रैकलिंग डार्क रेड थंडर शैडो में बदल गई। शन्यू जूबियन के ब्लेसिंग से उसके दोनों पैर बेहद फास्ट हो गए थे। इससे पहले कि स्टार मीटियर थंडर यीयून को हिट कर पाता, उसने यीयून को अपनी आर्म्स में पकड़ लिया। जोरदार गूंज। सर्जिंग प्लाज्मा के साथ भारी अमाउंट में जीन एनर्जी मिक्स थी। हालांकि चू लिन के ब्लड में एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट जीन चेन मौजूद थी, फिर भी उस प्लाज्मा ने उसे हल्का सा फाड़ दिया जिससे जलने की स्मेल आने लगी। चू लिन की गॉड थंडर वाली बॉडी 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी। छोटी सी यीयून उसकी आर्म्स में पूरी तरह सेफ थी। चू लिन। यू ने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने चू लिन की ग्लिटरिंग एलिमेंट बॉडी थी। यूं के चेहरे पर स्माइल थी। सच तो यह था कि अगर वो थंडरलाइट उसे हिट भी कर देती तो भी टियानक्वेन स्टेट की फिजिकल क्वालिफिकेशन होने की वजह से उसे कोई सीरियस हार्म नहीं पहुंचता। लेकिन चू लिन के जरिए प्रोटेक्ट होने की फीलिंग बहुत अच्छी थी। इससे उसे रोरिंग ट्राइब के उन दिनों की याद आ गई। उसका मन कर रहा था कि वो अपनी सारी अकॉम्प्लिशमेंट्स को छोड़ दे और पास्ट में वापस जाकर हमेशा के लिए उसी टाइम में रहे। डॉग मैन एंड वुमेन की जोड़ी। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने एकदम कोल्डली नीचे देखा। चू लिन और यून के बीच बैटल शुरू होने के बाद से उन्होंने अपनी काफी फिजिकल स्ट्रेंथ और जेनेटिक एनर्जी बचाकर रखी थी। उन्हें मिला जीनियस का नाम यूं ही ऑर्डिनरी नहीं था। स्टार मीटियोराइट मास्टर की आंखें एकदम शांत थीं। जब बात ऐसी ही है तो तुम्हें जान से मारने के लिए मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। हीरो जायंट किंग। पूरी दुनिया वाइब्रेट होने लगी। हवा में फिर से वही जाने पहचाने फिंगरप्रिंट्स तेजी से कंडेंस होने लगे। फील्ड में मौजूद सभी लोग शॉक्ड थे। क्या स्टार मीटियोराइट मास्टर फिर से वही मूव यूज करने वाला था? हवा में मौजूद जीन एनर्जी बुरी तरह उबल रही थी। सारी जीन एनर्जी मीटियोराइट मास्टर की तरफ खिंचने लगी और एक नेचुरल विंड करंट घूमते हुए एक वॉर्टेक्स में बदल गया। यून छू लिन के आर्म के नीचे छुप गई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। जब इसने वही मूव यूज करने की हिम्मत की है तो हम भी इसे उसी तरीके से हराएंगे और इसकी आखिरी होप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हुम छू लिन ने यूं की वेस्ट को पकड़ा। वो आसमान में स्टार मीटियोराइट मैजिशियन को देख रहा था। उसके दिल में लगातार खलबली मच रही थी। क्या स्टार मीटियोराइट मास्टर सच में ओरिजिनल समनिंग जायंट किंग का इस्तेमाल कर रहा है? क्या यह थोड़ा स्ट्यूपिड नहीं है? या फिर? चू लिन की नजरें स्टार मीटियोराइट मास्टर के फिंगरप्रिंट्स पर टिकी थीं जो लगातार फास्ट हो रहे थे। तभी उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसे समझ आ गया कि ये फिंगरप्रिंट्स पहले जैसे बिल्कुल नहीं थे। क्या कमाल की ट्रिक थी। बजिंग। मीटियोराइट मास्टर के सिर के ऊपर तैर रहा वो वर्लपूल धीरे धीरे नीचे आया और मीटियोराइट मास्टर के साथ इंटीग्रेट हो गया। सब कुछ अपने अंदर खींच लेने वाले उस वर्लपूल ने रोशनी को डिस्टॉर्ट कर दिया। मीटियोराइट मास्टर की शैडो धुंधली हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वो वर्लपूल उसकी चेस्ट का ही एक हिस्सा हो। रोर। जायंट किंग की दहाड़ स्टार मीटियोराइट मास्टर की बॉडी के अंदर से आई। अगले ही पल स्टार मीटियोराइट मास्टर की बॉडी ब्लू लाइट से कवर हो गई। वो रोशनी तेजी से बाहर की तरफ फैलने लगी, मानो कोई बहुत बड़ा लाइट आर्म बन रहा हो। हवा में 100 मीटर का जायंट अपीयर हुआ। उसकी चेस्ट की जगह पर स्टार मीटियोराइट मैजिशियन था। वो दोनों अब एक हो चुके थे।
जायंट किंग की पूरी बॉडी पर एक लाइट ब्लू फिल्म कवर हो गई थी और ये ओरिजिनल मेथड फिल्म थी। हा 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 हा, चू लिन, मैं भी देखता हूं इस बार तुम जायंट किंग को कैसे स्मैश करते हो। स्टार मीटियोराइट मास्टर की आवाज जायंट किंग के मुंह से दहाड़ते हुए बाहर आई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एरोगेंस से भरे थे। ये साफ तौर पर खुद स्टार मीटियोराइट मास्टर ही था, और जायंट किंग की चेस्ट के अंदर मौजूद मीटियोराइट मास्टर की आंखें आधी बंद थीं। वो शांति से उस सॉलिड एनर्जी के अंदर तैर रहा था, मानो उसने अपना कॉन्शियसनेस खो दिया हो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। चू लिन ने जायंट किंग की सॉलिड बॉडी को देखा और बेबसी से सांस छोड़ी। पिछली बार वो जायंट किंग को डार्क फ्लेम से इसलिए जला पाया था क्योंकि जायंट किंग डार्क फ्लेम को रोक नहीं सकता था, लेकिन अब उस पर ओरिजिनल लॉ की फिल्म चढ़ी थी। डार्क फ्लेम उस मैसिव मैन का क्या ही बिगाड़ लेगी। वैनिशिंग थंडर का इस्तेमाल करूं? चू लिन ने अपने जीन पैनल पर नजर डाली। फायर और थंडर ऑफ एक्सटिंक्शन ने बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर ली थी। एक्सटिंक्शन की पावर अब ज्यादा नहीं बची थी, लगभग खत्म हो चुकी थी। चू लिन के माथे पर हल्की सी सिलवटें पड़ गईं, लेकिन उसके पास अभी भी अपनी आखिरी यूनिक स्किल बची थी। यून, तुम इसे होल्ड करने की कोशिश करो। मैं इसे एक फेटल ब्लो दूंगा, फिर हम दोनों मिलकर इसे मार डालेंगे, चू लिन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। उसके हाथ यून की वेस्ट से हट गए। उसकी डार्क इन्फ्लेमेशन हवा में उठी और वो उड़कर सीधे जायंट किंग की बॉडी की तरफ बढ़ गया। ऐसा जायंट किंग ऑफेंस और डिफेंस दोनों में परफेक्ट था। मौके कैसे बनाए जाएं, यून को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन चूंकि छू लिन ने उसे ऑर्डर दिया था तो यून वही करेगी, चाहे वो सही हो या गलत, क्योंकि वो छू लिन पर ट्रस्ट करती थी और खुशी खुशी उसकी बात सुनती थी। छू लिन और वाई यूं का हारना तय है। रॉयल सिटी के कई नोबल्स के मन में एक साथ यही ख्याल आया। स्टार मीटियो मास्टर और जायंट वैंग अब एक हो चुके थे। उनका कोई वीक पॉइंट नहीं था। उनके पास सॉलिड डिफेंस और टच वूंड वाली एनर्जी बॉम्बार्डमेंट थी। उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए। क्या हम भाग चलें? यंग नोबल्स में अब इस फाइट को देखने का कॉन्फिडेंस नहीं बचा था। मेरी फैमिली ने काफी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली है। यहां बैटल लगभग खत्म होने वाली है, हमें भी चलना चाहिए। मिडिल एज नोबलमैन ने सिर हिलाया। उसे भी लगा कि अब आगे देखने का कोई मतलब नहीं है। चू लिन और यून को मारने के बाद स्टार मीटियर मैजिशियन पक्का मुड़कर फाइट देख रहे उन लोगों को भी मार डालेगा। ओल्ड नोबलमैन थोड़ा हिचकिचाया। उसने उन दोनों की तरफ देखा जो जायंट किंग की तरफ उड़ने का फैसला कर चुके थे। एक पल रुकने के बाद उसने कहा, चलो 1 मिनट और वेट करते हैं और देखते हैं कि चू लिन क्या करता है। स्ट्यूपिड, जायंट जोर से दहाड़ा, अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। ब्रोकन स्टार। जायंट किंग ने डार्क फ्लेम जायंट को अपने एक पंजे में दबोच लिया। वो 5 मीटर ऊंचा डार्क फ्लेम जायंट किंग के हाथों में किसी ग्रे चूहे जैसा लग रहा था, जिसे हल्का सा दबाते ही वो टूट गया। पा! वो कुचली हुई डार्क फ्लेम जायंट वैंग की हथेली पर छलक गई। ओरिजिनल मेथड फिल्म की ब्लू-रे लगातार चमक रही थी और डार्क फ्लेम उसके अंदर घुस ही नहीं पाई। जायंट किंग की हथेली बाहर की तरफ लहराई और लिक्विड डार्क इन्फ्लेमेशन दूर फेंका गई। ठीक उसी टाइम जायंट किंग के हाथों से डार्क रेड थंडर की एक झलक निकली और सीधे जायंट किंग की चेस्ट की तरफ बढ़ गई। यूं का धड़कता हुआ दिल धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके लाल होंठ हिले। सब ठीक है। उसकी आंखें गुस्से से उस जायंट को देख रही थीं जिसमें स्टार मीटियोराइट मैजिशियन बदल चुका था। उसने अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मिलाया और एक 3 फुट लंबी लाइट सेबर बाहर निकल आई। लाइट एंड गोस्ट सॉर्ड। शुआ शुआ शुआ। 3 हाफ मून सॉर्ड्स जायंट किंग की तरफ शूट हुईं। वो तीनों सीधे जायंट किंग के कंधे पर जाकर गिरीं। जोरदार गूंज। जायंट किंग के कंधे पर धुआं भर गया, जिससे 1 मीटर चौड़े 3 निशान बन गए। अगर इतनी भयानक कटिंग फोर्स किसी इंसान पर गिरती तो वो पल भर में ही उसके 2 टुकड़े कर देती, लेकिन 100 मीटर का जायंट महज 1 मीटर लंबे वूंड की वजह से कैसे कोलैप्स हो सकता है? वो जायंट जोर से हंस पड़ा। यून यहां तलवार पकड़े खड़ी थी। उसका रेड फिगर और गोस्ट सॉर्ड लगभग एक हो चुके थे। एक स्ट्रीमर ने जायंट किंग के चारों तरफ लगातार कट्स मारे, जिससे उसकी बॉडी पर कई निशान बन गए, लेकिन हर बार जब कोई निशान अपीयर होता उसे एक ब्लू मिस्ट घेर लेती। पलक झपकते ही वो वूंड तेजी से हील हो जाता था। अनोइंग मक्खियां। जायंट किंग ने कई बार सॉर्ड लाइट को खरोंचा, लेकिन वो यून को अपने हाथ में नहीं पकड़ पाया, और तब तक चू लिन जायंट किंग की चेस्ट तक पहुंच चुका था। स्टार मीटियोराइट मास्टर अभी भी उसी के अंदर था। जायंट किंग की कई मीटर्स चौड़ी एनर्जी बॉडी से अलग हुए चू लिन ने देखा कि स्टार मीटियोराइट मैजिशियन की आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं। हाँ, अब तुम पकड़े गए, ब्रोकन स्टार। जायंट किंग जोर से हंसा। उसने अपनी उस हथेली से, जो अर्थ के स्टार्स को भी कुचल सकती थी, जायंट किंग की चेस्ट के पास तैर रहे चू लिन पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हें क्या लगा तुम यहां तक आराम से आ जाओगे? क्या तुम सच में इतने फास्ट हो? स्टार मीटियोराइट मास्टर ने जानबूझकर चू लिन को यहां तक आने दिया था। चू लिन। यून चीख पड़ी। सॉर्ड की लाइट अपीयर हुई और सॉर्ड अलग हो गई। उसका रेड कोट हवा में लहरा रहा था और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अगर यह हाथ सच में उस पर पड़ गया तो क्या चू लिन के बचने का कोई भी रास्ता बचेगा? नहीं। चलो यहां से।
यंग नोबल्स पलटे और तेजी से उड़कर दूर जाने लगे। एक बार छूलिन मर गया तो यूं का हारना बस कुछ ही देर की बात है। मिडिल एज नोबल्स ने भी बिना किसी शक के देर नहीं की। वो अपने आसपास मौजूद यंगर जनरेशन को लेकर तेजी से अपनी डायरेक्शन में भाग निकले। वो बूढ़ा आदमी एक पल के लिए थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सिर्फ एक गहरी सांस छोड़ी। इन दोनों यंग लोगों के पास टाइम की कमी रह गई। अगर इन्हें 1 साल और मिल जाता तो शायद जीत या हार का फैसला कुछ और ही होता। छूलिन, यून ने घबराहट में अपने हाथ की सॉर्ड लाइट फेंक दी। गोस्ट सॉर्ड किसी डार्क नाइट के मीटियर की तरह जायंट किंग की चेस्ट में जा गिरी। उसे होप थी कि जायंट किंग डिफेंड करने के लिए पीछे मुड़ेगा और अपने हाथ में फंसे चू लिन को छोड़ देगा। स्टैब। स्पिरिट गोस्ट सॉर्ड ने जायंट किंग की लेफ्ट चेस्ट में सुराख कर दिया। एनर्जी मिस्ट लगातार हिस कर रही थी, लेकिन जायंट किंग ने इसे एक स्माइल के साथ सह लिया। लिटिल बिच, एक बार मैं छू लिन को कुचलकर मार दूं, फिर मैं तुम्हें अच्छे से देख लूंगा। जायंट किंग की थंडर जैसी आवाज ने सबके कान के पर्दे फाड़ दिए। यूं की आंखों से आंसू बह निकले। स्टार डीमन पैलेस में आने के बाद यह पहली बार था जब वो इतनी सैड थी। उसकी पूरी चेस्ट एक कड़वे दर्द से भर गई थी। छू लिन, एह। जायंट वैंग की आवाज में अचानक सरप्राइज आ गया। उसका ब्लू चेहरा हल्का काला पड़ गया और उसकी 100 मीटर्स की बॉडी धीरे धीरे कांपने लगी। तुम छू लिन? ये क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? जायंट किंग ने अपना हाथ छोड़ दिया। उसने देखा कि चू लिन की आधी बॉडी सॉलिड एनर्जी में धसी हुई थी और वो जायंट किंग की बॉडी के अंदर फंस गया था। चू लिन की बॉडी एक ग्रे ब्राउन लेयर से कवर हो चुकी थी। जैसे ही जायंट किंग की बॉडी की सॉलिड एनर्जी उस ग्रे ब्राउन फिल्म को टच करती, वो ऐसे गायब हो जाती मानो समंदर में कोई पत्थर गिर गया हो और वापस कभी लौट कर ना आए। ऐसा लगा मानो जायंट किंग की चेस्ट पिघल गई हो। वो तेजी से सॉफ्ट होकर एक लिक्विड में बदल गई और उस सारी एनर्जी को चू लिन की ग्रे ब्राउन फिल्म ने अब्सॉर्ब कर लिया। ये क्या है? इसे रोको। स्टार मीटियोराइट मास्टर बुरी तरह परेशान हो गया। उसे फील हुआ कि उसकी जेनेटिक एनर्जी तेजी से खत्म हो रही है। जायंट किंग की चेस्ट में पहले से ही एक बहुत बड़ा होल बन चुका था, जो उबलते हुए मक्खन की तरह पिघल रहा था। उसकी चेस्ट के उस बड़े होल के नीचे हवा की मिस्ट के बीच से लिक्विड एनर्जी नीचे बहने लगी। जैसे जैसे वो फॉग भाप बनकर उड़ी, पूरे आसमान की एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये उस बूढ़े आदमी ने अपने कदम रोके और दूर देखा। क्या छू लिन जीत गया? उस पतली ग्रे फिल्म को देखकर सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये किसी तरह का ओरिजिनल लॉ है? वो बूढ़ा आदमी बुदबुदाया, ऐसा कौन सा ओरिजिनल लॉ है जो जायंट किंग की शैडो को सीधे तौर पर तोड़ सकता है? शेंगयुआन एम्परर के पास भी ऐसी एबिलिटी नहीं थी। यंग नोबल्स और मिडिल एज नोबल्स ने वो दहाड़ सुनी और एक साथ रुक गए। पीछे मुड़कर उन्होंने जायंट किंग को आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ते हुए देखा। आसमान में स्टार मीटियोराइट मास्टर की गुस्से से भरी आवाज गूंज रही थी। माना कि कोई मीटियोराइट मास्टर को हरा सकता है, लेकिन स्टार मीटियोराइट मास्टर का ऐसा बुरा हाल कब हुआ था? क्या ये दुनिया का ऐसा पहला इंसान था? यून के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसे पूरा यकीन था कि जिस छू लिन पर वो ट्रस्ट करती है, वो कभी हार नहीं सकता। यून ने अपना हाथ लहराया और उसके पीछे वॉइड में 6 स्वॉर्ड्स आ गईं। जब छू लिन इतना सब कर सकता है तो वो भी छू लिन को पीछे नहीं खींच सकती। सिंगयुआन डिवाइन सॉर्ड। वो 6 स्वॉर्ड्स एक साथ नीचे गिरीं। यून ने स्पिरिट लाइट गोस्ट सॉर्ड उठाई और एक बार फिर वो और उसकी सॉर्ड एक हो गए। उसने सीधे जायंट किंग के साथ इंटीग्रेट हो चुके स्टार मीटियर डीमन मास्टर पर वार कर दिया। शुआ शुआ। हर सॉर्ड लाइट के वार से सॉलिड एनर्जी स्किन की एक लेयर छिलकर बाहर आ जाती। जैसे ही वो सॉलिड एनर्जी बॉडी से अलग होती, वो घनी होकर फॉग में बदल जाती और हवा में गायब हो जाती। स्टार मीटियोराइट मैजिशियन के परेशान सवालों को चू लिन ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। क्या ये परेशानी थी? उसका एक्शन तो बस अभी शुरू ही हुआ था। एनर्जी साइफन। चू लिन की ग्रे मेम्ब्रेन बदलने लगी। चू लिन की स्किन पर अनगिनत छोटे छोटे वर्लपूल्स बन गए और उसके आसपास की सॉलिड एनर्जी को निगलने लगे। छू लिन ने एकदम सही मौके का फायदा उठाया। अगर वो जायंट किंग की पकड़ में आते ही एनर्जी साइफन करने की जल्दबाजी करता, तो हो सकता था कि जायंट किंग अपने आर्म्स तोड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता। लेकिन चू लिन अब पहले ही जायंट किंग की बॉडी के अंदर घुस चुका था। वो स्टार मीटियोराइट मास्टर को इतनी आसानी से भागने नहीं देगा। हुला। क्या गजब का 100 मीटर का जायंट था। जायंट किंग की जेनेटिक एनर्जी का रिजर्व पिछले किंग सिटी फैमिली के एनर्जी पूल के बराबर था। किस्मत से चू लिन की 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थीं, जिससे एनर्जी साइफन का टाइम भी काफी बढ़ गया था। वो अपने ओरिजिनल 10 सेकंड्स के टाइम से 9 गुना ज्यादा हो गया था। ये पूरे 2 मिनट्स था। आ जाओ, इन 2 मिनट्स के खत्म होने से पहले इस जायंट को पूरा चूसने की कोशिश करो। चू लिन के चारों तरफ मौजूद वो ग्रे वर्लपूल उसकी बॉडी की सरफेस पर एक साथ जुड़ गए, जिससे वो लगभग एक ब्लैक होल बन गया। चू लिन ने अपनी बॉडी को कंट्रोल किया और धीरे धीरे जायंट किंग की चेस्ट और आंखें बंद किए हुए स्टार मीटियोराइट मास्टर की तरफ उड़ने लगा। ऐसा नहीं हो सकता। जायंट किंग को फील हुआ कि उसकी बॉडी की हालत लगातार खराब हो रही है। उसने एक मैसिव हाथ पैदा किया और उसे अपनी चेस्ट के अंदर ले गया। उसने जोर से खरोंचने की कोशिश की।
सॉलिड एनर्जी को तोड़ने के अलावा इसका कोई और असर नहीं हुआ, बल्कि चू लिन अब उसे और भी आसानी से एब्जॉर्ब कर पा रहा था। मुझे यकीन नहीं होता। ओरिजिनल लॉ, लाइट ऑफ स्टार्स एंड मीटियोराइट्स। जीन एनर्जी के खत्म होने के बावजूद मीटियोराइट मास्टर ने जायंट किंग की उस टूटी हुई चेस्ट पर एक ब्लू फिल्म बना दी। वो ओरिजिनल मेथड उस गहरे होल के साथ नीचे गया और उन सभी जगहों पर एक थिक लेयर बिछा दी जहां चू लिन ने टच किया होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग टियनक्वान एनवायरनमेंट की सोर्स लॉ फिल्म थी। कॉमन सेंस की बात करें तो चू लिन, जो स्टार मीटियोराइट मास्टर से पूरा एक लेवल नीचे था, उसके पास स्टार मीटियोराइट मास्टर को खरोचने तक का क्वालिफिकेशन नहीं था। जैसे ही ओरिजिन मेथड बना, उस ब्लैक होल की सक्शन से एक बबल बन गया। ऐसा लग रहा था कि वो चू लिन की सक्शन फोर्स को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। मुझे कसकर पकड़ो। जायंट किंग की एक दहाड़ के साथ ओरिजिनल धारमा की और भी ज्यादा एनर्जी जमा हो गई। वो एक जोरदार ब्लास्ट ने सबकी सोच को पलट कर रख दिया। यून की सॉर्डलाइट भी कांप उठी और वो जायंट किंग के पेट के अंदर घुस चुके चू लिन को देखकर हैरान रह गई। ओरिजिनल मेथड से फूला हुआ वो बबल फट गया। एयर प्रेशर अचानक से बढ़ गया और ओरिजिनल मेथड एनर्जी के साथ मिक्स हुई जीन एनर्जी सीधे चू लिन की तरफ दौड़ी और उस ब्लैक होल में समा गई। जायंट किंग की चेस्ट का वो बड़ा होल अचानक दोगुना हो गया और भी तेज स्पीड से टूटने लगा। जल्द ही उसने मीटियोराइट मास्टर की रियल बॉडी को टच कर लिया, जो आधी बंद आंखों के साथ जायंट किंग की बॉडी में तैर रही थी। अगर तुम हमारी बॉडीज छीनना चाहते हो तो मैं पहले तुम्हारी एनर्जी ही चूस लूंगा, चू लिन ने एकदम कोल्डली कहा। वो ब्लैक होल हवा में तैर रहा था और धीरे धीरे स्टार मीटियोराइट मास्टर की रियल बॉडी की तरफ बढ़ने लगा। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने अचानक अपनी आंखें खोली और वो जायंट किंग की बॉडी से गायब हो गया। रोर! स्टार मीटियोर मास्टर के कंट्रोल के बिना जायंट किंग ने एक इंसान की तरह अपनी आंखें खोलीं। लेकिन जल्द ही उसे बड़ी दहशत के साथ फील हुआ कि उसकी बॉडी टूट चुकी थी और उसकी पूरी अपर बॉडी को चू लिन अब्जॉर्ब कर चुका था। चू लिन ने ठंडी आवाज में कहा और आसमान से गिरते हुए उस स्टार मैजिशियन को देखने तक नहीं गया। एनर्जी साइफन का टाइम खत्म होने वाला था। ब्लैक होल का अट्रैक्शन लगातार कम होता जा रहा था। जायंट किंग पहले ही टुकड़ों में टूट चुका था और अब उस डार्क नाइट में सिर्फ उसके दर्द और गुस्से की चीखें गूंज रही थीं। चू लिन ने उसे लगातार एब्जॉर्ब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन वैनिशिंग सोर्सेज के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये सब बिना किसी पावर के रह गए थे। जीन पैनल पॉपअप मैसेज। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग 17,992 वैनिशिंग पावर। कई स्ट्रॉन्ग ब्लड वाले वॉरियर्स की फुल स्ट्रेंथ से हम देख सकते हैं कि ये सैकड़ों पॉइंट्स की वैनिशिंग पावर अब्जॉर्ब कर सकता है। मीटियोराइट मास्टर द्वारा समन किया गया जायंट किंग 17,000 पॉइंट्स की वैनिशिंग पावर अब्जॉर्ब कर सकता है। एनर्जी का ये अमाउंट सच में अमेजिंग था। बढ़िया। चू लिन ने मन ही मन चैन की सांस ली। वो लकी था कि उसे जायंट रिवर के रूइन से सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन मिल गया था। पिछले ईरा के उस सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट के बिना स्टार मीटियोराइट मास्टर को हराना कितना मुश्किल होता। भले ही चू लिन के पास जीन पैनल जैसा बड़ा किलर मौजूद था, फिर भी उसे कम से कम एक और साल के लिए हाइबरनेट करना पड़ता। मैजिक मास्टर, तुमने इतने सालों तक बड़ी सावधानी से सारी प्लानिंग की और हर एक चीज का ध्यान रखा। मुझे नहीं पता कि तुमने आज जो हुआ उसकी उम्मीद की थी या नहीं। यून की क्लियर आवाज धीरे से बाहर आई। हालांकि स्टार मीटियर मास्टर उसका मेंटर था, लेकिन ऐसा डीमन जिसके मन में शुरू से ही उसके लिए इविल इंटेंशंस थे। और फिर उसने बार बार अपने सबॉर्डिनेट्स को चू लिन को रास्ते से हटाने का इशारा भी किया। पिछली बार जब यून ने स्टार मीटियर मास्टर को स्टार डीमन पैलेस से बाहर निकालकर इंपीरियल कोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया था, तो वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि यून उसकी दी गई एजुकेशन की ग्रेटिट्यूड मानती थी और उसने उस पर रहम खाया था। तो इस बार यून के मन में उसके लिए जरा सी भी सिंपैथी नहीं थी। स्टार मीटियर मास्टर को हर हाल में मरना होगा। स्टार मीटियोराइट मास्टर ने कंफ्यूजन में अपना सिर उठाया। उसके काले कपड़े हवा में उड़ रहे थे। एनर्जी की कमी की वजह से उसे अब ऑर्डिनरी लोगों की तरह ठंड लग रही थी। वो गलत था। उसने सिर्फ यूं को ही नहीं बल्कि चू लिन को समझने में भी गलती कर दी थी।